Hello student, good morning all of you. Now start your chemistry lecture. और कल हमने आपको मेजोमेरिक में और रेजोनेंस में डिफरेंस समझाया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि एग्जाम्पल्स में, तो कल के एग्जाम्पल्स में हमने आपको प्लस एम और माइनस एम के बारे में दिखाया था, बस बताया था. तो इस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना. पहले एग्जाम्पल्स में अब यहां पर सब एक ही बार नहीं टूटेगा, या इसके बीच में डबल बॉन्ड, डबल, सिंगल और सिंगल के ऊपर निगेटिव, यहां रेजोनेंस होगा. अब शिफ्टिंग करो, कंजुगेशन में है, शिफ्टिंग करो, इसको इस पे लेके आओ, इस पे लेके आओगे तो इस पे प्लस हो जाएगा और इस पे माइनस हो जाएगा. मैं डायरेक्ट बॉन्ड बना के लिख रहा हूं, इस पे हो जाएगा माइनस और इस पे हो जाएगा प्लस. तो प्लस और माइनस क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे हम. समझ में आ गया होगा. पहले यहीं से स्टार्ट करना है, हमेशा यहीं से स्टार्ट करना है. डबल, सिंगल और सिंगल के ऊपर निगेटिव कंजुगेशन में है, एक ही बार तोड़, सब एक ही बार नहीं तोड़ना है, इसको तोड़ना है, शिफ्ट कराना है, माइनस, यहां प्लस आएगा, प्लस और माइनस में डबल बॉन्ड, ये इतना हो गया. फिर से कंजुगेशन में है, डबल, सिंगल और सिंगल के ऊपर निगेटिव, ये टूटेगा, शिफ्टिंग इधर होगा, यहां प्लस होगा, यहां माइनस होगा, प्लस और माइनस में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यहां हो जाएगा माइनस और यहां प्लस और माइनस में डबल बॉन्ड, बाकी हम एज इट इज लिख देंगे. फिर से कंजुगेशन हुआ, डबल, सिंगल और निगेटिव, डबल, सिंगल और निगेटिव, कंजुगेशन हुआ. तो ये हो जाएगा यहां और ये हो जाएगा यहां. ठीक है, ये निगेटिव यहां चला गया. फिर से कंजुगेशन में आएगा, डबल, सिंगल और निगेटिव, यहां चला जाएगा माइनस. फिर से वही बन गया जहां से हमने स्टार्ट किया था. इसका मतलब ये माइनस यहां हो रहा है, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर वहां चला जा रहा है, फिर घूमता हुआ आएगा, फिर घूमता हुआ इसमें कन्वर्ट होगा, फिर इसमें कंटिन्यू घूमता रहेगा. ठीक है, तो हमें माइनस कहां कहां मिला. अगर ये ग्रुप है तो मुझे बताओ, ये ग्रुप रिंग में निगेटिव बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, तो रिंग में निगेटिव आ रहा है. तो ये जो ग्रुप है O माइनस जो है इस रिंग को क्या कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देने का काम कर रहा है, क्योंकि इस पे निगेटिव बढ़ रहा है. तो ये जो ग्रुप है O प्लस M का काम करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को, बेंजीन रिंग को और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दे रहा है. दैट मीन्स O माइनस जो है, O इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज ऑन बेंजीन रिंग. अगर ये ग्रुप नहीं होता तो बेंजीन रिंग पे कुछ ऐसा होता है. अगर ये ग्रुप हो गया तो मतलब निगेटिव आ रहा है, इस पे निगेटिव आने का मतलब ये जो ग्रुप है इस पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया. किस पोजीशन पे ज्यादा बढ़ाया है, क्योंकि ये तो डिस्टेंस डिपेंडिंग होता नहीं है. तो ये ऑर्थो पे और पैरा पे, और ये ऑर्थो पे, कहां कहां बढ़ाया है, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया है, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है. बराबर है.
ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया है। अब अगर ये ग्रुप इसको देने का काम करेगा तो इसको मिजोमेरिक प्लस एम के नाम से जानेंगे, तो इसको हम प्लस एम के नाम से जानेंगे। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो ये पॉजिटिव मेजोमेरिक होगा, यानी कि प्लस एम के नाम से हम इसको जानेंगे। बरोबर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो अब एक चीज ऑब्जर्व भी करते रहेंगे कि अगर इसके ऊपर ग्रुप के ऊपर माइनस है, यहां ऑब्जर्वेशन मैं लिखता रहूंगा, अगर प्लस इस ग्रुप के ऊपर माइनस है तो इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा हमेशा, क्योंकि हर बार हम निकालेंगे नहीं, बार बार आगे चल के हम केवल ऑब्जर्वेशन ही देखेंगे। एक दो बार हम निकाल रहे हैं, बार के आगे हम केवल ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स इसको इलेक्ट्रॉन्स देने का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां COH लगा हुआ है, तो ध्यान देना, यहां पर है कंजुगेशन में ये डबल बॉन्ड, डबल और ये सिंगल, और ये सिंगल फिर डबल, तो ये एक बार टूटेगा, फिर से एक ही बार सारे बॉन्ड नहीं तोड़ना है इसमें, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब शिफ्टिंग किधर करें हम, तो देखो यहां से क्लियर होगा शिफ्टिंग। मैं इसको अगर इधर करूंगा शिफ्टिंग तो इस पे निगेटिव आएगा, अगर मैं इधर शिफ्टिंग करूंगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे निगेटिव आना चाहिए, इसलिए शिफ्टिंग मैं इधर करूंगा। जब इसको मैं इधर किया तो इसको भी इधर ही करना पड़ेगा, एक ही साइड करना पड़ेगा। तो मैं बीच वाला मैं एक बस शिफ्टिंग लिख रहा हूं समझने के लिए, तो ये हमारा एज इट इज लिखा जाएगा, और यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, C और यहाँ O माइनस आएगा, और यहाँ प्लस आएगा, यहाँ OH आएगा, कुछ ऐसा होगा। एक साथ ये एक साथ दोनों सारे एक साथ नहीं तोड़ेंगे हम, बराबर क्या, ये एक साथ तोड़ेंगे जो कंजुगेशन वाला है। तो कंजुगेशन वाला बेंजीन रिंग में सब एक ही तरह टूट जाता है, बेंजीन रिंग में एक ही बार सब टूट जाता है तीनों, लेकिन यहां पर केवल ये और ये एक साथ टूटेगा। अब ध्यान देना, आगे हमने शिफ्टिंग कर दिया, तो शिफ्टिंग तो ऐसे पॉसिबल नहीं था, तो ये शिफ्टिंग किसी एक डायरेक्शन में हो रहा है, यहां भी शिफ्टिंग हम ऐसे पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए इसको मिजोमेरिक बोल देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिजोनेंस बोलेंगे तो गलती हो जाएगा, नहीं, रिजोनेंस भी सही है और मिजोमेरिक भी बोलना सही है, लेकिन ज्यादा एप्रोप्रिएट मिजोमेरिक बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि जब रिजोनेंस एक डायरेक्शन में होने लगता है तो उसको मिजोमेरिक का नाम दे देते हैं। तो यहाँ शिफ्टिंग ऐसे पॉसिबल है, इस समझ में आ गया। और यहीं तक ये कंजुगेशन वाला यहीं तक मतलब यहां तक टूटेगा। अब बॉन्ड बना देते हैं, तो इनमें जो है बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस डबल बॉन्ड बन जाएगा, और O पे क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ OH हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बाकी हम एज इट इज लिख देंगे, यानी यहाँ से हमने यहाँ बनाया, ये हमने समझने के लिए बॉन्ड बनाया था, ये हमने तोड़ा था इसे समझने के लिए, हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। अब इतना ही तुम्हें करना है, हर बार यही तोड़ना है, हर बार ये बॉन्ड तोड़ोगे, इसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो देखो रिंग पे पॉजिटिव आ गया, अब अगला बार जब हम रिजोनेंस करवाएंगे डबल सिंगल और सिंगल के ऊपर पॉजिटिव, तो ये जो हो जाए, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, तोड़ेंगे माइनस लगाएंगे प्लस लगाएंगे, यानी इनके बीच में डबल बॉन्ड बना दो और प्लस यहां ला दो, बाकी एज इट इज लिख दो। अब इसके बीच में फिर से होगा रिजोनेंस, डबल सिंगल और पॉजिटिव, इसको तोड़ो, यहां प्लस लेके आओ और यहां डबल लेके आओ, यहां पर प्लस होगा और यहां पे डबल होगा, फिर से रिजोनेंस होगा, डबल सिंगल और नेगेटिव, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, डबल सिंगल डबल, ठीक है, और ये बॉन्ड टूट के माइनस पे जाएगा, यहाँ ये इधर आएगा, शिफ्टिंग इधर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो ये फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल, क्योंकि इस पे प्लस होगा, एक बार कर दे रहा हूं मैं, और ये माइनस होगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, तुरंत बॉन्ड बन जाएंगे, प्लस और माइनस तुरंत बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो इस ग्रुप ने इस पे ऑब्जर्व करो, इस ग्रुप ने रिंग पे क्या दिया, तो रिंग पे प्लस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि ये जो ग्रुप है जो लगा हुआ है
सी डबल बॉन्ड O और OH ये रिंग से इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है, और ये जो है वो निगेटिव क्रिएट कर रहा था। निगेटिव क्रिएट करना मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना, और पॉजिटिव क्रिएट करना मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाना। वो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम कर रहा है थ्रू रिजोनेंस। तो ये जो है ग्रुप वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और किसके थ्रू खींच रहा है? रिजोनेंस के थ्रू या मिजोमेरिक के थ्रू। तो इसको बोल देंगे -m। मिजोमेरिक के थ्रू खींच रहा है, इसलिए -m का नाम देंगे। देखो खींचा तो जाता है -i से भी। जैसे हमने ये लगा दिया तो यहाँ आयोडीन यहाँ पर हमने क्लोरीन लगा दिया, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम करेगा इधर से। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम करेगा तो ये भी ग्रुप क्या है? विड्रॉइंग है। लेकिन ये विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से, और ये विड्रॉइंग रिजोनेंस के वजह से, मतलब मिजोमेरिक के वजह से। तो दोनों में डिफरेंस, दोनों का खींचने का पावर अलग हो जाता है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये माइनस खींच रहा है वहां से, तो इसको -m का नाम देंगे। और कहां कहां पर? तो ये डिस्टेंस डिपेंडिंग नहीं है कि यहां से ज्यादा खींचेगा फिर यहां से फिर यहां से, नहीं, ऐसा नहीं। ये पोजीशन यानी ऑर्थो से और पैरा से ज्यादा खींचेगा। ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा यानी ऑर्थो से और पैरा से सॉरी, ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मेटा से ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा। इस पर भी हम बातें बाद में करेंगे। तो दिस वन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इसको -m के नाम से जानेंगे। और ऑर्थो और पैरा से पॉजिटिव लगा देता है, ये इस पोजीशन पे पॉजिटिव लगा देता है। तो हमें कल मैं आपको ऑब्जर्व करवाया था, पहले आप ऑब्जर्व करो कौन -m है कौन +m है। ठीक है, हमें आज का जो अभी टॉपिक हम ले रहे हैं उसमें ही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कौन +m है और कौन -m है, और दोनों का मीनिंग क्या होता है +m और -m का। तो मिजोमेरिक का मीनिंग समझ में आ गया। ये शिफ्टिंग तो ऐसे होना नहीं था, ये मिजोमेरिक है, मतलब रिजोनेंस तो है ही है, मिजोमेरिक है बोल देंगे, स्पेशल टाइप है उसके अंदर मिजोमेरिक। तो मिजोमेरिक है। अब ये जो ग्रुप है वो रिंग से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? -m, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। किस किस पोजीशन में प्लस लगा रहा है? तो ऑर्थो और पैरा पे प्लस लगा रहा है। यानी ये डिस्टेंस डिपेंडिंग नहीं है कि यहां से ज्यादा खींचेगा यहां से कम, ये पोजीशन के अकॉर्डिंग कर रहा है। मेटा से ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं कर रहा, क्योंकि ये चीजें हमें बाद में हमें रिजोनेंस नहीं करवाना होगा या मिजोमेरिक नहीं करवाना होगा, यही चीजें हमें ऑब्जर्व करना होगा। तो तुम्हें दोनों चीज मैं बता रहा हूं, ऑब्जर्व भी करो। अगर इस ग्रुप पे नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा। अगर इस ग्रुप पे डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा। या पॉजिटिव है तो खींचने का काम करेगा, चारों एग्जांपल्स तुम्हें दिखाएंगे। या निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या करने का काम करेगा? इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा। बरोबर है? इतना समझ में आया? आगे हम चलेंगे। कोई डाउट है इतना? देखेंगे। नाउ नेक्स्ट यहां ध्यान देना, डबल, सिंगल और निगेटिव मतलब लोन पेयर कंजुगेशन में है। डबल, सिंगल और लोन पेयर ये कंजुगेशन में है। कंजुगेशन में है तो हमने आपसे बोला था कि ये जो लोन पेयर है ये निगेटिव की तरह ट्रीट करेगा, यानी इसको शिफ्टिंग आप इधर करोगे तो ये निगेटिव और निगेटिव रिपल्सन करेगा। यानी इसमें आपको ये ग्रुप लगने से इस चीज से मना कर दिया कि आप शिफ्टिंग उधर नहीं कर सकते हो, आप शिफ्टिंग इधर ही कर सकते हो। इसका मतलब शिफ्टिंग एक स्पेशल डायरेक्शन में आपको बता दिया गया, आप दोनों तरफ शिफ्टिंग अलाउड नहीं है। दैट मींस ये रिजोनेंस है लेकिन शिफ्टिंग किसी एक डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये मिजोमेरिक का नाम दे देंगे हम। तो शिफ्टिंग कराओ। अब यहां पर शिफ्टिंग हो गया माइनस, तो पहले माइनस वाला लिख दो आप,
बाकी एज इट इज जो होगा वो लिख दो, माइनस हो गया। यहां पर क्या होगा, इस लोन पेयर में और ये प्लस हो गया। प्लस होने का मतलब क्या हुआ, वैकेंट ऑर्बिटल यहां क्रिएट हुआ होगा। ये लोन पेयर इसको डोनेट किया होगा, तो ये नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बना होगा या प्लस और माइनस में बॉन्ड बना होगा। इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया डोनेटिंग में, चला गया ना डोनेटिंग में, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो या ऐसे बॉन्ड बना दो, तो इस पे चार्ज क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। बरोबर है क्या? नहीं तो ऐसे भी देखो, केमिकल बॉन्डिंग के अनुसार से भी सोच सकते हो। यहाँ पर ये लोन पेयर है और यहाँ पर ये प्लस लगने का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है। ये वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर अब तुम्हें फॉर्मल चार्ज कैसे सिखाया था, देने वाला पे क्या होगा प्लस और लेने वाला पे माइनस, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हटा दो और यहाँ बना दो डबल बॉन्ड, नहीं तो सीधा सीधा कर देना है क्या, इस प्लस और माइनस में बॉन्ड बना देना है और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। अब समझ में आ गया वो प्लस चार्ज हमने क्यों लिखा है। प्लस चार्ज इसलिए लिखा है कि इसका लोन पेयर इसको डोनेट किया है, इसलिए इस पे इसका इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है। तो जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वहां प्लस चार्ज क्रिएट होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जैसे ही लोन पेयर डोनेट करेगा, याद रखना, जैसे ही लोन पेयर डोनेट करता है तो उस पर, जैसे हम अगर यहां पर बात करें BF3 में, सम केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है BF3 में और NH3 में, NH3 में इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास क्या है, लोन पेयर है। जब ये डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब हम इसको फॉर्मल बनाना चाहते हैं, फॉर्मल चार्ज में बनाना चाहते हैं। तो फॉर्मल चार्ज में मैं क्या सिखाया था, जो डोनेट करने वाला है उस पर प्लस लगाओ और एक्सेप्ट करने वाला पे क्या लगा दो, माइनस। जिधर हेड है माइनस लगाओ, टेल की तरफ प्लस लगा दो। ये हमारा फॉर्मल चार्ज भी निकलने आ गया। यानी लुईस में जो हम फॉर्मल चार्ज निकालते थे फॉर्मूला से, वो फॉर्मूला जानने की कोई आपको जरूरत भी नहीं है, आप ट्रिक से निकाल दो। जो डोनेट कर रहा है प्लस लगा दो, जो एक्सेप्ट कर रहा है माइनस लगा दो। क्यों? क्योंकि जो एक्सेप्ट करेगा इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बढ़ जाएंगे और जो डोनेट करेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो कमी हो जाएगी तो प्लस लगा देना है और ये माइनस लगा देना है। और सोचोगे तो नाइट्रोजन पे प्लस लगाने का मतलब क्या बन गया, ये कार्बन बन गया, और बोरॉन पे माइनस लगाने का मतलब क्या बन गया, कार्बन। और देखो दो चार चार बॉन्ड बनाया है दोनों, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता भी है। तो मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां अगर लोन पेयर का डोनेटिंग है, अगर लोन पेयर डोनेट किया तो आप आगे से चलकर इस बात को ध्यान में रखना कि इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्लस चार्ज लिखो ही नहीं या तुम ऐसे बॉन्ड बना दो फिर पूछो सर 4 बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड रेजोनेंस होगा ही नहीं, तो गलती हो जाएगा। ये लोन पे डोनेट कर रहा है, इस पे प्लस आएगा। प्लस आने का मतलब ये कार्बन का रूप ले लिया और कार्बन यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी यहाँ रेजोनेंस होगा। ये नहीं कि प्लस लगाओ ही नहीं, या बोलो सर कार्बन तो 4 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, ये तो रेजोनेंस होगा ही नहीं। तो यहाँ पे होगा क्योंकि प्लस लगाना है। आप समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे का काम आसान हो गया हमारा, बस यहां से यहां तक ही आना है हर जगह। यानी अब समझ में आ गया कि रिंग में क्या आ गया, निगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर रहा है, यानी ये -m का काम करेगा। अब यहां से रेजोनेंस करवा दो, तो यहां से रेजोनेंस करवाना आसान हो गया। और ध्यान रखो आगे चलकर हम केवल ऑब्जर्वेशन ही करेंगे, बार बार, हर बार इतना हम करने नहीं आएंगे कि हर बार रेजोनेंस करेंगे। बस इतना ध्यान में रखेंगे कि ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव आ रहा है, पैरा पे निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम आगे चल के ऑब्जर्वेशन भी बार बार करने वाले हैं। केवल हमें स्टार्टिंग में देखना पड़ता है कहां कहां निगेटिव आ रहा है। डबल, सिंगल और निगेटिव कंजुगेशन में है, तो डबल बॉन्ड यहां लगा दो, निगेटिव यहां लगा दो। डायरेक्ट मैं अब बोल रहा हूं, क्योंकि शिफ्टिंग करोगे आप, शिफ्टिंग इधर लेके जाओगे तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस और माइनस में डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ माइनस आएगा, बाकी एज इट इज लिख दो आप। यहां चल गया। अब देखो डबल, सिंगल और निगेटिव, फिर से रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, जहां से ये छोड़ के जाएगा वहां डबल बॉन्ड बनेगा, और जहां डबल बॉन्ड टूटेगा अब यहां माइनस बनेगा। एन पे क्या हो जाएगा, प्लस, यहां पर एच है, तो ये कहां शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, तो यहां माइनस होगा ना, और पहले से क्या है, प्लस है ना। तो यहां पर क्या क्रिएट होगा, प्लस होगा ना, प्लस क्रिएट। तो प्लस और माइनस में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, वही हमने बॉन्ड बनाया है, और ये चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये पहले के जैसा लोन पेयर क्रिएट हो जाएगा। डाउट नहीं होना चाहिए। तो हर जगह शिफ्टिंग कराना है,
ठीक है। अब प्लस की तरफ शिफ्टिंग कैसे सोचना है, तो इधर माइनस लेने के लिए जाना है, तो यहाँ प्लस आ जाए, प्लस और माइनस में क्या हो जाए, बॉन्ड बन जाए। ये हो गया। अब हम ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्वेशन है हमारा, अगर इस ग्रुप पे लोन पेयर है तो रिंग में क्या कर रहा है, रिंग में निगेटिव दे रहा है, यानी कि ये कुछ ऐसा काम कर रहा है, यानी कि अगर ये यहां पर NH2 ग्रुप लगा दूं मैं, NH2 ये है, यहां फ्री वैलेंसी है, NH2 ग्रुप लगा दूं और इसके ऊपर लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम करेगा रिंग में, यानी और कहां बढ़ाएगा, ऑर्थो और पैरा पे। इसका मतलब ये क्या है, ये ग्रुप प्लस M का काम करेगा, यानी ये ग्रुप रिजोनेंस के थ्रू मिजोमेरिक या रिजोनेंस, जो बोलना है बोल दो, थ्रू रिजोनेंस या मिजोमेरिक, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव दिखने लग गया, तो इसको हम प्लस M का नाम देंगे। तो कल मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जिस ग्रुप पे नेगेटिव दिखे और जिस ग्रुप पे लोन पेयर दिखे वो हमेशा देने का काम करता है, और जिसपे मल्टीपल बॉन्ड दिखे और प्लस दिखे वो हमेशा खींचने का काम करता है। तो चौथा एग्जांपल्स भी ले लेते हैं हम, 1 2 3 4th एग्जांपल ले लेते हैं जिसपे प्लस हो, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जांपल ही लेते हैं, प्लस वाला, कार्बन पे भी प्लस लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब हम देखते हैं ये ग्रुप जो है वो कैसा ट्रीट कर रहा है, तो हम रिजोनेंस करवा देंगे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल के ऊपर पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, शिफ्टिंग तुम तो ऐसे तो करोगे नहीं, सॉरी ऐसे तो करोगे नहीं कि इधर निगेटिव जाए और इधर पॉजिटिव जाए, यानी तुम शिफ्टिंग क्या हो गए, तुम शिफ्टिंग में तुम्हें बाउंड लग गया कि तुम्हें इधर ही जाना है, इधर नहीं जा सकते तुम, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आना चाहिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यहां माइनस आएगा तो प्लस और माइनस में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहां आ जाएगा प्लस। तो बताओ रिंग में क्या आ गया, प्लस। यहीं से आगे समझ में आ जाएगा कि हमें रिंग में प्लस आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम कर रहा है ये। अब आगे से रिजोनेंस करवा देंगे, डबल, सिंगल और पॉजिटिव। यहाँ रिंग में तोड़ तोड़ के रिजोनेंस करवाएंगे, एक ही बार सब नहीं तोड़ देंगे हम। अब यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, आ जाएगा ना। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा प्लस। यहाँ अब टूटेगा तो यहाँ चला जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर से उसी पोजीशन में आ गया। तो कहने का मतलब हमें इसमें क्या ऑब्जर्व हुआ, ये जो ग्रुप है ये ग्रुप रिंग में प्लस क्रिएट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ ऑब्लिक लगा के लिखूं C+, तो C+ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है। दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है, किसके थ्रू, रिजोनेंस के थ्रू। और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये खींचने का काम कर रहा है, क्योंकि रिंग पे प्लस क्रिएट हो गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसको -M बोलेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन ये खींचने का काम कर रहा है तो किस किस पोजीशन पे प्लस लगा रहा है, तो ऑर्थो और पैरा पे लगा रहा है, ठीक है। माइनस और प्लस चार्ज कैंसिल। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, अहमद अली के डाउट है सर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा तो माइनस और प्लस कैंसिल हो, हाँ बिल्कुल कैंसिल होगा, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए, जिसका था उसी के पास चला गया ना। प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, मान लो ये खाली था तो प्लस था, प्लस का मतलब खाली होना, वैकेंट होना, यही ना, प्लस का मतलब वैकेंट होना। या अभी सोचो ऐसा, यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है, कंप्लीट है ना, कंप्लीट है, हालांकि वैकेंट तो नहीं है यहाँ पे, तो कंप्लीट है इसका वैकेंट, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। तो जब ये इलेक्ट्रॉन प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, प्लस लगा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो है नहीं ये। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे तो इसके हिस्से में दो इलेक्ट्रॉन जो इसने डोनेट किया था स्टार्टिंग में, जो इसने दो इलेक्ट्रॉन्स देने का काम किया था उसके पास फिर से चला गया वो, तो दो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चला गया तो यहां माइनस लग जाएगा, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स बच जाएगा इसका।
दो इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से वाला मिल गया। अब इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से इसमें चार्ज क्या क्रिएट होगा, पहले इलेक्ट्रॉन्स गया इसके पास, गया तो चार्ज क्या क्रिएट होगा, माइनस, पहले से क्या है प्लस, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसीलिए दो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, यानी पहले से जो डोनेट किया था वापस इसको मिल गया है। एग्जाम्पल 4 वाला क्या देखो, 4 वाला तो सबसे आसान है। यहां पर क्या है, C+ है, मतलब यहां वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां पर हम 3 बॉन्ड बनाते हैं, यहां पर कार्बन के अलावा और भी जुड़ा हुआ है। अब यहां पर देखो डबल, सिंगल और सिंगल के ऊपर पॉजिटिव, तो हम शिफ्टिंग किधर करेंगे, इधर, क्योंकि यहां माइनस आना चाहिए और यहां प्लस आना चाहिए है, तो यहां प्लस आ जाएगा। पहला ही शिफ्टिंग से समझ में आ जाएगा रिंग में क्या आ रहा है, आगे कराने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, रटने की भी कोई जरूरत नहीं है, पहला ही शिफ्टिंग करोगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन रिंग पे जैसे ही प्लस आया सोच लो खींचने वाला है। तो शिफ्टिंग, पहला ही शिफ्टिंग जब किए तो यहां माइनस आना चाहिए, क्योंकि ये पहले से प्लस लगा हुआ है। तो शिफ्टिंग तो हम ऐसे कर नहीं सकते हैं, अगर मैं ऐसे शिफ्टिंग करूं तो यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, प्लस प्लस रिपल्सन दे देगा, होगा नहीं, बरोबर है क्या। यहां पर मैं शिफ्टिंग ऐसे करूंगा, शिफ्टिंग ऐसे करूंगा तो यहां क्या आ जाएगा, निगेटिव, और यहां क्या आएगा, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव और निगेटिव में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन गया ना। अब यहां चार्ज क्या क्रिएट हो गया, प्लस, बाकी ये बॉन्ड टूट गया है, बाकी ये दोनों एज इट इज है। अब फिर से करा दो रिजोनेंस, अब इसमें रिंग में तोड़ तोड़ के रिजोनेंस करवाना है, एक ही बार सब मत तोड़ देना, डबल, सिंगल और पॉजिटिव, ये रिजोनेंस में गया। अब ये शिफ्टिंग किधर करोगे, इधर, यहां माइनस होगा और यहां प्लस होगा, इसमें डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बना दिया हमने, यहां प्लस क्रिएट हो गया, फिर से रिजोनेंस होगा, डबल, सिंगल और पॉजिटिव, फिर ये डबल बॉन्ड यहां आएगा, प्लस यहां आएगा, समझ में आएगा कि शिफ्टिंग इधर करेंगे, माइनस और यहां प्लस, बराबर है ना। तो यहां से डबल बॉन्ड बना देना है, मैं जानबूझ के नहीं बना रहा हूं क्योंकि उसमें ज्यादा प्लस माइनस दिखने लगेगा। फिर से यहां रिजोनेंस करवा दो, डबल, सिंगल और सिंगल के ऊपर पॉजिटिव, ये इधर जाएगा तो प्लस और यहां माइनस, प्लस माइनस में डबल बॉन्ड। तो रिंग में क्या हो गया, रिंग में क्या हो गया, प्लस क्रिएट कर रहा है। तो रिंग में प्लस क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ, वो रिंग में इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, किसके थ्रू खींच रहा है, मेसोमेरिक के थ्रू या रिजोनेंस के थ्रू, दोनों एक ही बात है, मतलब एक ही बात नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों भाई भाई है, बरोबर है। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। ये लोन पेयर कैसे आया, समझ में आ गया ना अहमद अली, ये लोन पेयर कैसे आया, समझ में आया ना। ये प्लस है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वैकेंट नहीं है, वैकेंट नहीं है, देखो ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, काउंट कर लो ऑक्टेट, प्लस लगा हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जाएगा, कहां तोड़ा है मैंने, यहां पे, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो यहां लगा हुआ था प्लस, तो इस पे जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पे चला गया। अब इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद ये बोलेगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, मतलब निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा अपने आप। तो चार्ज क्रिएट होना और लोन पेयर आना, ठीक है, लोन पेयर भी आएगा और चार्ज भी क्रिएट होगा। अब ये कैंसिल होगा और लोन पेयर बचा का बचा रह जाएगा, उसके हिस्से वाला लोन पेयर फिर से मिल गया। मेरे हाथ में लड्डू थे, मैंने फिर से मेरे को मिल गया, तो लड्डू मेरे पास है, और लड्डू आते ही मेरे पे चार्ज क्या क्रिएट हो जाएगा, माइनस। ठीक है, चारों प्रॉब्लम्स क्रिएट समझ में आ गया, चारों प्रॉब्लम्स, चारों मैंने इसलिए लिया था कि कल मैंने आपको एक ट्रिक बना के दिया था। क्या ट्रिक था, अगर ग्रुप पे माइनस हो तो इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा, अगर ग्रुप पे लोन पेयर हो तो ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा, रटने की कोई जरूरत नहीं, बाद में ऑब्जर्वेशन भी करना है। बाद में जब हम रिएक्शन करेंगे या कुछ करेंगे तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि ये प्लस एम है, ये माइनस एम है, तो वहां पर तुम्हें हर बार करने की जरूरत नहीं है। यही चीजें माइंड में सेट कर लेना है कि जहां माइनस हो और लोन पेयर हो तो इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स खुद इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करता है थ्रू रिजोनेंस। जहां प्लस है और डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, वो खींचने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम करेगा, और रिंग से खींचेगा, रिंग पे प्लस क्रिएट कर देगा, तो माइनस एम और प्लस एम। तो ये जो पहला वाला एग्जांपल है वो देने का काम कर रहा है, यानी कि वो माइनस एम है। कभी कभी हम समझ में नहीं आता माइनस एम और प्लस एम, उल्टा कंफ्यूजन हो जाता है कि माइनस एम और प्लस एम क्या होता है, तो खींचने वालों को माइनस बोलना है,
खींचने वाला को माइनस और देने वाला को प्लस। तो ये दे रहा है तो यहां पर क्या होगा, प्लस एम। ये खींच रहा है तो माइनस एम, और ये दे रहा है तो प्लस एम, खींच रहा है तो माइनस एम। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि माइनस एम कब बोलना है और प्लस एम कब बोलना है। तो खींचने वालों को प्लस एम बोलेंगे, देने वाला को सॉरी खींचने वाला को माइनस एम बोलेंगे। उल्टा बोल रहा हूं मैं, खींचने वाला को प्लस एम बोलेंगे और देने वाला को माइनस एम बोलेंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल्स मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो ये रटने के बजाय 4 चीज याद रखना। क्या याद रखोगे, कल मैंने बताया था कि अगर ग्रुप ऐसा है, ठीक है, ग्रुप ऐसा हो जिसपे माइनस हो और प्लस, माइनस हो और लोन पेयर हो, ठीक है, तो ये वाला जो मैं कंक्लूजन लिखा हूं ऊपर वाला, ये जो है खींचने का काम करेगा, माइनस एम वाला है, और ये प्लस एम वाला है। प्लस एम मतलब देने का काम करेगा, तो उस पे निगेटिव होगा और क्या होगा, लोन पेयर होगा, लोन पेयर होगा, बराबर है क्या। और इस पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा, क्योंकि बार बार हम हर बार करेंगे नहीं ना, हर बार यही चीजें याद रखेंगे। और एग्जांपल्स के थ्रू तुम्हें समझा रहा हूं। अब एग्जांपल नंबर 5 लेते हैं, ठीक है, हम सारे एग्जांपल्स तुम्हें करा के दिखा रहे हैं कैसे ये होगा। चलो CN साइनाइड लगा देते हैं, CN लगाते हैं। CN लगाते ही देखो यहां पर रिजोनेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, डबल, सिंगल और यहां ट्रिपल, ये भी रिजोनेंस का एक कंजुगेशन है, डबल, सिंगल और ट्रिपल, ठीक है, ये भी एक कंजुगेशन है, डबल, सिंगल और ट्रिपल। हमें पाई बॉन्ड होना चाहिए बस। अब मुझे बताओ शिफ्टिंग किधर करें, हम शिफ्टिंग इधर करें कि शिफ्टिंग इधर करें। अगर मैं इधर करता हूं तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, मैं इधर इसमें करता हूं तो इसमें माइनस आएगा, प्लस आएगा। शिफ्टिंग वही डिसाइड करेगा, ग्रुप ही डिसाइड कर देगा वो कि शिफ्टिंग किधर करना है। तो शिफ्टिंग किधर करना होगा, राइट साइड वाला, ये वाला गलत हो जाएगा ना। तो शिफ्टिंग के बारे में यहीं से नॉलेज हमें आ जाएगा, शिफ्टिंग के बारे में यहीं से हमें नॉलेज आ जाएगा कि शिफ्टिंग किधर करना है। शिफ्टिंग अगर इधर करोगे तो इस पे प्लस आ जाएगा। अब नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन पे प्लस अच्छा नहीं लगता है, नाइट्रोजन पे निगेटिव अच्छा लगता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फोन कॉल, तुम्हें इनऑर्गेनिक में पढ़ाया था, फोन कॉल मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फोन कॉल, ये 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, फोन कॉल। तो इस पे निगेटिव अच्छा लगेगा, इसीलिए शिफ्टिंग किधर होगा, शिफ्टिंग जो होगा वो इधर होगा, यानी हम इधर बाउंड हो गया कि इधर ही करेंगे, इधर नहीं कर सकते, इसीलिए इसको रिजोनेंस के साथ साथ हम मिजोमेरिक भी बोल देंगे। चलो शिफ्टिंग, एक मैं शिफ्टिंग करके लिख रहा हूं कि क्या क्या हुआ, एक मैं तोड़ रहा हूं, बाकी अगला तो ये शिफ्टिंग इधर, एट ए टाइम ये शिफ्टिंग इधर करना है, दो शिफ्टिंग साथ में करने हैं। इसमें रिंग वाला मत कर देना, ये वाला C डबल बॉन्ड N, शिफ्टिंग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, इस पे क्या आएगा, प्लस। ये तो एज इट इज था, ये इधर शिफ्टिंग हुआ था, क्या आया था, माइनस, और ये क्या आया था, प्लस। दोनों एक ही डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगा, बराबर है। तो ये हमने बीच में जानबूझ के शिफ्टिंग करने के बाद लिखा है। अब हमें डायरेक्ट क्या करना होगा, बॉन्ड बनाना होगा इसके बीच में। अब इसके बीच में मत बना देना, फिर तो वही बन जाएगा। किसके बीच में बॉन्ड बनाना होगा, इनके बीच में। तो C और यहां पर N हो गया है। अब देखो यहाँ पे N पे माइनस हो गया, N पे माइनस होने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन, तभी तो 2 बॉन्ड बनाया है वो, बराबर है क्या, तभी तो 2 बॉन्ड बनाया है। O पे माइनस होने का मतलब, नहीं तो बॉन्ड ही गलत हो जाता वो। अब यहाँ पर कार्बन भी 4 बॉन्ड बना लिया है, और यहाँ क्या क्रिएट हो गया, प्लस। अब यहीं से हमें समझ में आ गया कि रिंग में क्या देने वाला है, प्लस देने वाला है, यानी ये रिंग से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा है। अब अगला रिजोनेंस करवा देंगे, तो यहां प्लस कर दो, यहां डबल बॉन्ड कर दो, कर देंगे ना, ये शिफ्टिंग कर देंगे तो यहां माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस डबल बॉन्ड हो गया, और यहां क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बाकी एज इट इज लिख देंगे। कार्बन यहां देखो 4 बॉन्ड बनाया है, सारे के बॉन्ड कंप्लीट भी होना चाहिए, भी ध्यान में रखना है। अब यहां से क्या करना है, इसको तोड़ना है, तो यहां प्लस लगा दो और यहां पे लगा दो, ठीक है। अब यहां से फिर से होगा डबल, सिंगल, और सिंगल के ऊपर पॉजिटिव,
तो ये क्या होगा, ये टूट के कहाँ जाएगा, इसको देगा माइनस, तभी तो बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हमें मेन पर्पस है बॉन्ड बनाना। ये बॉन्ड बन गया और कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस छूटता जा रहा है, कार्बन पे क्या आएगा प्लस, क्योंकि शिफ्टिंग इधर हुआ है। मैं जानबूझ के ये वाला शिफ्टिंग लिख रहा हूँ, यहाँ भी लिखा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तुम शिफ्टिंग यहीं पे घबराते हो, यहाँ जैसे रिंग में इंटर करते हो वही शिफ्टिंग घबराते हो कि ये वाला तो आसान है कर लेते। यहाँ जब एंट्री मारते हैं और जब एग्जिस्ट मारते हैं तब प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है, यहाँ अच्छे से समझना है। यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये शिफ्टिंग इधर होगा तो यहाँ प्लस लगेगा और यहाँ पर ये माइनस होगा। तुरंत प्लस और माइनस में, हालांकि हम इसको अलग से लिख दिया मैंने, अलग से लिखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और ये जो हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड फिर से बन जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये ट्रिपल बॉन्ड था इस ग्रुप में, तो रिंग में क्या कर रहा हो, रिंग में प्लस देने का काम कर रहा है, यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, खींचने का काम कर रहा है। यानी अगर यहां पर मैं Cn लगा दूं, बराबर है क्या, कल मैंने दिखाया था एक CHO वाला, CHO हो या COOH हो या Cn हो, ये सब इलेक्ट्रॉन्स क्या करने का काम कर रहे हैं, खींचने का काम कर रहे हैं। या C+ हो, ये सब इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम कर रहे हैं, यानी ये कौन से हो जाएंगे, -m का काम कर रहे हैं। और किस पोजीशन से खींच रहे हैं, बार बार ऑर्थो और पैरा से बार बार ही खींच रहे हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स मैं तुम्हें दिखाता हूं। यानी इस केस में भी देखो मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन्स खींचने का ही काम करेगा। चलो NO2 वाला एग्जांपल्स लेते हैं, क्योंकि काफी फेमस है NO2 वाला और उसका पावर भी तगड़ा होता है, तगड़े से खींचते हो। तो देखो NO2 वाला एग्जांपल, मैं सारे एग्जांपल्स करा करा के तुम्हें दिखा रहा हूं। NO2 ऐसा लिखा रहता है। अब NO2 जब लिखा रहेगा ऐसे, तो हम बॉन्ड कैसे बनाते हैं NO2 का, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ लोन पेयर है तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ऐसा ही बनाते हैं ना लोन NO2 का, ठीक है। अब देखो यहां पर इस ग्रुप में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, डबल सिंगल और डबल रेजोनेंस होगा ना, डबल सिंगल और डबल रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब शिफ्टिंग करो, तो शिफ्टिंग समझ में आ गया होगा, इधर ही जाना चाहिए क्योंकि ये O पे माइनस होना चाहिए। तो इस पे एक बार मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस आए तो यहाँ क्या होना चाहिए माइनस, और यहाँ क्या होना चाहिए प्लस। तो एक बार हमने तोड़ दिया सबको। अब तोड़ने के बाद पहले जो लिखना था हमने लिख दिया, यहाँ पे प्लस आया, प्लस लिख दिया हमने, यहाँ पर प्लस आया, प्लस लिख दिया, यहाँ माइनस आया, माइनस लिख दिया, ये कोऑर्डिनेट बना, कोऑर्डिनेट लिख दिया, और ये बॉन्ड टूट के इधर गया था, माइनस लिख दिया। कुछ ऐसा ही हुआ था। और प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड तैयार हो जाएगा। चलो मैं अगले में तैयार करते रहा हूं, हालांकि एक ही साथ सब हम कर देंगे, लेकिन मैं तुम्हें जानबूझ के यहाँ पे अलग से बता रहा हूं कि यहाँ पर कैसे ये प्लस और माइनस जुड़ के डबल बॉन्ड बन जाएंगे। और ये कोऑर्डिनेट जो था वो कोऑर्डिनेट बना ही रहेगा, इस कोऑर्डिनेट के साथ कुछ भी नहीं, वो एज इट इज है। तो यहाँ भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बना रहा था, यहाँ भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बना रहा था, सेम है। यानी नाइट्रोजन यहाँ पर जैसे यहाँ बना रहा था वैसा ही यहाँ भी बनाएगा। अब आगे का रेजोनेंस हमारा आसान हो जाता है, तो हम इसको पर्टिकुलर तोड़ दिए हैं। समझ में आया शिफ्टिंग कैसे हुआ, तो शिफ्टिंग किसी एक डायरेक्शन में हुआ है, तो एक डायरेक्शन में है तो इसको मेजोमेरिक का नाम देंगे, बरोबर है क्या। चार्ज लगाने आ गया, ये शिफ्टिंग इधर हुआ माइनस, तो इस पे प्लस, ये शिफ्टिंग इधर हुआ तो माइनस और इस पे प्लस, ये प्लस और माइनस, और ये प्लस और माइनस, थोड़ा और क्लियर मैं लिख दिया यहाँ पे, और इस प्लस और माइनस में यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया है, बाकी एज इट इज। आगे का रेजोनेंस करवाना आसान है, डबल सिंगल और सिंगल के ऊपर पॉजिटिव, तो यहां से रेजोनेंस करवाना हमारा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना आप, O माइनस और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ से फिर रेजोनेंस होगा, तो फिर रेजोनेंस होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा NO और यहाँ माइनस,
बरोबर है क्या? और फिर यहां से क्या होगा, डबल सिंगल और पॉजिटिव, फिर से रेजोनेंस होगा। अब यहां से मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, क्योंकि यहां पर एग्जिस्ट जब करोगे बॉन्ड को, मतलब ऊपर जाओगे, रिंग से बाहर जाओगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसको हम शिफ्टिंग करा के दिखाते हैं। यहाँ पे यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस पे माइनस आना चाहिए ना प्लस पे, तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आएगा ना, प्लस। तो यहां पर हो जाएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पे प्लस क्रिएट हुआ है, तो मैं एक बार मैं लिख रहा हूं, बाकी अगले बार। अब यहाँ पर मैं जानबूझ के लिख दिया प्लस, और इस प्लस और माइनस में क्या बना देना है, बॉन्ड बना देना है। तो डबल सिंगल डबल, और यहाँ एन जो है अब ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये कोऑर्डिनेट जैसा था वैसा ही बन गया है, यानी फिर से वैसा ही तैयार हो गया है। यानी अब हमें ये समझ में आ गया कि NO2 नाइट्रोबेंजीन जो है वो ग्रुप में क्या काम करने का काम करेगा, ग्रुप में प्लस देने का काम कर रहा है। और किस पोजीशन पे दे रहा है, ऑर्थो और पैरा पे। यानी NO2 इज ए प्लस एम या माइनस एम, तो प्लस एम, यानी ये रिंग को इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है। ओके श्रेयस, रिंग का NO2 का रेजोनेंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा क्या? यहां पर गया तो तुम्हें यहां पर चार्ज लगाना पड़ेगा, फिर फॉर्मल चार्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डबल सिंगल, और ये नहीं, वो नहीं करेगा। अगर तुम दूसरे तरीके से कराना चाहते हो, सर फॉर्मल चार्ज में कन्वर्ट कर दो आप, ठीक है, फॉर्मल चार्ज में कन्वर्ट कर दो आप, तब हम करा के देख भी सकते हैं। तो चलो एक बार करा के देखते हैं। एन डबल बॉन्ड ओ है, फॉर्मल चार्ज में कन्वर्ट कर दो तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। डोनेट करने वाला प्लस और एक्सेप्ट करने वाला माइनस, ये हो जाएगा। अब देखो यहां से डबल सिंगल और सिंगल के ऊपर पॉजिटिव, इसके बारे में हम सोचते हैं। सोचेंगे जब हम सोचेंगे तो ये शिफ्टिंग इधर करना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा ना। तो यहाँ रिंग पे क्या आ गया, प्लस हो गया ना। और ये प्लस और माइनस क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। और ये पहले से डबल बॉन्ड था, और ये O माइनस। अब मुझे बताओ क्या मैं ये सही बनाया हूं, क्या ये सही बनाया हूं? और ये IIT-JEE में आया क्वेश्चन है, तो ये मैं गलत बनाया हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाया है। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है क्या? नहीं। इसका मतलब रेजोनेंस मल्टीपल बॉन्ड के साथ होगा, प्लस के साथ नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अगर फॉर्मल चार्ज बना के करे तो भी नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ 5 बॉन्ड बना दिया, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बनाता है। बरोबर है क्या? 5 बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बनाता है। कोई डाउट है तो बोलो, क्योंकि ये देखो एक चीज समझ में आ जाएगा ना, बाकी हमें आसान हो जाएगा आगे पढ़ाना। बरोबर है क्या? बाकी हमें आगे पढ़ाना आसान हो जाएगा। तुम अगर ऑब्जर्व कर लो, रटने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्व कर लोगे तो आगे केमिस्ट्री आसान बनता जाएगा। NO2 में प्लस और माइनस में कंफ्यूज हो, अरे तो उसमें बनाना था NO2 में। NO2 यहां पे, इसमें क्या कंफ्यूजन है? इसमें तो बॉन्डिंग है। देखो NO2 जो है, N डबल बॉन्ड O, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। एक ये बॉन्ड बनाने तो हमें आता है। तो यहां तो नाइट्रोजन 2 सिग्मा और एक पाई और एक कोऑर्डिनेट ऐसा बनाता है ना, जैसे BF3 में भी ऐसा बना रहा था। चलो इसको हटा दूं थोड़ा सा, इससे यहां से लेके चलते हैं, थोड़ा इनऑर्गेनिक में आते हैं। BF3 है, अब इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, और यहाँ NH3 है। तो नाइट्रोजन तो यहाँ 3 बॉन्ड बनाया है और एक लोन पेयर, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो 3 सिग्मा और एक कोऑर्डिनेट बनाया है। यहाँ पर भी 3 बॉन्ड, सिग्मा और पाई हटा दो, 3 बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बनाया है। ऐसा बना सकता है, वो बना सकता है ना। अब इसको हमें फॉर्मल चार्ज में लिखना है। हम चाहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट ना दिखाऊं, मैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखाऊं, मैं क्या दिखाऊं इसको, फॉर्मल चार्ज। तो देने वाला प्लस और लेने वाला माइनस। अब सेम हमने यही काम किया है यहाँ पे। अब मैं इसको फॉर्मल चार्ज में लिख के बताऊं अगर ऐसे,
फॉर्मल चार्ज में लिख के बताऊं तो यहां पर N डबल बॉन्ड O और देने वाला प्लस और लेने वाला माइनस, बस मैं इसी को कन्वर्ट कर दिया इसमें। तो देखो अब इस केस में डबल सिंगल और प्लस कंजुगेशन में दिख रहा है लेकिन रिजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 बॉन्ड बना रहा है। कंजुगेशन में डबल सिंगल और डबल ये कंजुगेशन में जाएगा, डबल सिंगल और प्लस कंजुगेशन में नहीं जाएगा। क्लियर होगा कि NO2 में डबल सिंगल और डबल रेजोनेंस में जाता है? नहीं, ये नहीं जाता है। तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है और ये फॉर्मल चार्ज है, बराबर है क्या? तो अब एक चीज तुम ध्यान में रखना, इस चीज को बार बार क्या ध्यान में रखोगे कि NO2 में जो ये डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल और फिर डबल, ये कंजुगेशन में है। अगर मैं इसी को ऐसे फॉर्मल चार्ज में बना दूं, बराबर क्या, यहां लगा दूं प्लस और यहां लगा दूं माइनस और ऐसे बना दूं और फिर मैं बोलूं कि डबल सिंगल और फिर प्लस, क्या ये सर कंजुगेशन में तो दिख रहा है? तो रिजोनेंस तो होना चाहिए ना। मैं बोलूंगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो उसका आंसर यहां पर है। ये जैसे ही शिफ्टिंग करोगे यहां पर प्लस होगा, यहां माइनस होगा, प्लस और माइनस डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे आ जाएगा प्लस और यहां पे डबल बॉन्ड और ये O माइनस और यहां पर ये। तो देखो यहां नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना दिया जो कि गलत है। यहां से बन जाएगा डबल सिंगल डबल, ये कंजुगेशन में जाएगा। कैसे जाएगा? इसको शिफ्टिंग कर दो इधर, इस पे माइनस और इस पे प्लस, इसको शिफ्टिंग करो इधर माइनस प्लस, यहां प्लस आ गया, प्लस और माइनस में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। उसी समय एक बॉन्ड यहां टूट के इस पे चला गया था ना, एक बॉन्ड जो यहां एक बढ़ा था तो यहां एक बॉन्ड कम भी हो गया था। ये जो पाई है टूट के यहां चला गया था, एक नया पाई यहां बन गया है, यहां एक नया पाई बना है। तो ये 3 बॉन्ड का अभी भी 3 बॉन्ड ही है, इसमें भी 3 बॉन्ड था और एक कोऑर्डिनेट था, इसमें भी 3 बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट। यहां सिंगल था तो डबल हो गया है, डबल था तो सिंगल हो गया है, बाकी एज इट इज लिख देंगे। ये समझ में आया क्या? तो ये NO2 ऐसे बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा। अरे जेईई का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ONO, हाँ इधर हो जाएगा डबल सिंगल नेगेटिव, ये ONO इधर कंजुगेशन होगा इधर। इस चीज को हम बताएंगे तुम्हें एसिड बेस में, इस चीज को मैं बताऊंगा एसिड बेस में जब SIP इफेक्ट पढ़ाऊंगा तब। आगे जब SIR इफेक्ट और SIP इफेक्ट बताऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। और इस चीज ध्यान रखना, ये रिंग और ये ग्रुप एक ही प्लेन में है। इस चीज को मैं SIR ऑर्थो इफेक्ट में एक्सप्लेन करूंगा, ये जब आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो इस चीज को समझ में आ गया। इसीलिए मैं आराम से तुम्हें पढ़ा रहा हूं ताकि चीजें समझो, एक बार समझ में आ जाएगा तो आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कुल मिला के ये समझ में आ गया कि NO2 ग्रुप जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, चलो और भी एग्जांपल्स लेते हैं। तो लोन पेयर वाला दिखा दिया मैंने, निगेटिव वाला दिखा दिया, CH वाला दिखाई दिया था। अब एक मैं कीटोन वाला दिखाता हूं, कीटोन वाला। एल्डिहाइड वाला बता दिया था, एल्डिहाइड वाला करा दिया था, एल्डिहाइड। अब कीटोन वाला देख लो, एल्डिहाइड वाला CHO वाला हो गया था, कीटोन वाला बताता हूं मैं, कार्बोक्सिलिक वाला हो गया था, साइनाइड वाला हो ही गया, साइनाइड वाला हो गया, नाइट्रो वाला हो ही गया, बराबर है। O माइनस वाला कर रहे हैं। हम 1 बाय 1 और एग्जांपल्स ले रहे हैं और उससे और क्लियरिफिकेशन होगा तुम्हारा। तो चलो मैं यहां पर कीटोन लेता हूं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3 और CH3, यहां मैं कीटोन ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हो रहा है कि नहीं। तो डबल
सिंगल और निगेटिव, मुझे बताओ बिना रेजोनेंस किए, ये कंजुगेशन में है तो मुझे इस चीज का आंसर दो बिना कुछ किए। मुझे बताओ ये जो कीटोन है वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बिना कुछ किए बताओ, ऐसे ही ऑब्जर्वेशन करके बताओ। ये जो रिंग है, ग्रुप है कीटोन, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, यानी प्लस एम होगा या माइनस एम होगा। क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, यानी माइनस एम होगा। तो बिना सोचे भी हमें जानना है, ठीक है। अब हम करा के चेक कर लेते हैं। तो करा के कैसे चेक करेंगे? अब ये शिफ्टिंग जो है डबल बॉन्ड का किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए, क्योंकि इस पे प्लस तो आना नहीं चाहिए, तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। एट ए टाइम ये शिफ्टिंग इधर जाएगा माइनस और ये प्लस आएगा, होगा ना। दोनों शिफ्टिंग हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, यानी ये रिजोनेंस मिजोमेरिक है। तो मिजोमेरिक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ प्लस होगा। मैं पहले सारे साइन लिख दे रहा हूं, यहाँ माइनस लिख दे रहा हूं, अभी बॉन्ड नहीं बना रहा हूं मैं, सारे केवल साइन लिख रहा हूं। यहाँ ओ है माइनस, सॉरी कार्बन है, कार्बन पे क्या हो जाएगा? ये शिफ्टिंग इधर हुआ, यहाँ कार्बन पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये चीज इतना करने, एक रिंग के अंदर और एक रिंग के बाहर वाला बॉन्ड हमने तोड़ दिया है, इतना पहले तुम्हें करने आना चाहिए, इसके बाद हम आसान होता है करना। तो ये रिंग इस डबल, सिंगल और डबल कंजुगेशन में है, तो दोनों एक ही बात तोड़ना है। और तोड़ते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि जैसे ये है सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सॉरी हाँ ओ है, ऐसे करना है, ऐसे है, ऐसे ध्यान दो, ऐसे ऐसे है, यही है ये वाला। कार्बन है, दो कार्बन, फिर कार्बन है और फिर ऑक्सीजन है, यही वाला है ऐसा। तुम्हें ये मैंने लिनियर बता दिया और ये ऐसे है, बाकी का ध्यान में नहीं दोगे तो चलता है, ये ऐसा ही है। देखो दो कार्बन, फिर एक कार्बन और देन एक ऑक्सीजन। अब यहां शिफ्टिंग 100% ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि इधर करोगे तो इस पे प्लस आ जाएगा, समझ में आया क्या? ऐसे करेंगे तो इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, ये वैलिड नहीं है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस नहीं लगाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस अनस्टेबल होता है, जबकि इधर का शिफ्टिंग क्या बोलता है? माइनस लगाओ, यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ प्लस लगा, माइनस लगाओ, यहाँ प्लस लगाओ। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस अच्छा लगता है, यानी स्टेबल होता है। यही कंसेप्ट उसमें लेके जाना है। तो यहां पर हमें शिफ्टिंग दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही करवा रहे हैं, तो इसी रिजोनेंस को हम एक पर्टिकुलर स्पेशल नाम दे देंगे, क्या? मिजोमेरिक। अगर यही दोनों में होता, दोनों डायरेक्शन में होता तो हम रिजोनेंस बोलते। यानी हर मिजोमेरिक रिजोनेंस हो सकता है, लेकिन हर रिजोनेंस मिजोमेरिक नहीं हो सकता है, ठीक है। यही चीज हम रिंग में करवा रहे हैं बार बार। अब कीटोन में हम यही करवा रहे हैं, बरोबर है क्या? कीटोन में हम यही करवा रहे हैं, तो कीटोन में देखते रहना कैसे होगा। तो कीटोन बिना हम देखे समझ में आ गया कि हमने तुम्हें आइडिया लगाने के लिए बोला है कि जहां पर ग्रुप में अगर मल्टीपल बॉन्ड है ग्रुप में और प्लस है तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का काम करेगा, डोनेट करने का काम नहीं करेगा वो। अब देखो कैसे ये खींचेगा। तो ऐसा भी कभी होता है कि बिना हम रिजोनेंस करवाए हमें आगे चल के आइडिया भी लगाना पड़ेगा। तो ये नहीं कि हर क्वेश्चन में हम रिजोनेंस करवाने ही जाएंगे, तो आइडिया भी हमें लगाना है कि क्या करेगा। अब ये हमने शिफ्टिंग समझ में आ गया कैसे किया, अभी बताया तुम लोगों को। अब ये बॉन्ड बना दो यहाँ पे, तो ये मैंने बीच में जानबूझ के बनाया है, हालांकि ये बनेगा नहीं, ये तुरंत वैनिश हो जाएगा और तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सी और ओ माइनस में, और बाकी इधर दो कार्बन लगा हुआ है। अच्छा यहाँ पर एक चीज गलती हो गया, यहाँ पर तो 5 बॉन्ड बना दिया है कार्बन। एक मैं क्या करता हूं, एक मैं इधर एक बॉन्ड तोड़ता हूं, मैं इधर 5 बॉन्ड हो जाएगा फिर तो, बराबर है क्या? ये ऐसी कीटोन है,
इधर सी डबल बॉन्ड को इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ऐसी कीटोन है तो 5 बॉन्ड बनेगा ये। अब ये चीजें क्या हो गए, इधर एक कार्बन है बरोबर है, एक कार्बन उधर नहीं। अब ये प्लस और माइनस क्या हो गया, बॉन्ड बना लिया। प्लस एक यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं, और ये माइनस एज इट इज रहेगा ये माइनस। चलो अब हम रिंग के अंदर आ गए, रिंग के अंदर प्लस आ गया, इसका मतलब हमें पहला बार में ही समझ में आ गया कि रिंग में प्लस क्रिएट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम कर रहा है, खींचने का काम कर रहा है। और रेजोनेंस जो होता है वो पाई बॉन्ड के अलोंग होता है, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग नहीं होता, इस चीज को भी ध्यान रखना। अब यहां पर रेजोनेंस प्लस होगा और यहाँ डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, बाकी एज इट इज लिख देंगे हम। फिर से रेजोनेंस होगा तो यहां पर क्या होगा, 50 एग्जाम्पल्स करेंगे ना तो हमें सब चीजें क्लियर हो जाता है। फिर हमें फिर रेजोनेंस होगा, देखो अब एग्जिस्टेंस हो रहा है तो यहाँ पर फिर मैं बता रहा हूं, इसको शिफ्टिंग इधर करो माइनस और इसको प्लस लगाओ तो क्या क्रिएट हो जाएगा, एंट्री करते समय और एग्जिस्टेंस समय प्लस और माइनस दोनों थोड़ा ध्यान रखना है, प्लस और माइनस, ठीक है। और ये कार्बन लगा हुआ है, बाकी एज इट इज, ये बीच में ऐसे बनेगा, एंट्री करते समय डबल बॉन्ड का और एग्जिस्टेंस करते समय। अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये वो माइनस हो गया, अब ये वो माइनस एट ए टाइम क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ये हमारा फिर से वही रूप ले लिया। अब मुझे बताओ रिंग में क्या हो रहा था, रिंग में क्या हुआ, प्लस क्रिएट करवाया ऑर्थो और पैरा पे, यानी प्लस क्रिएट करने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम कर रहा है। तो हम इस चीज को बिना बनाए भी देख रहे थे और बना के भी चेक कर रहे हैं, यानी एल्डिहाइड और कीटोन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करेंगे, कार्बोक्सिलिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करेगा, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करेगा, साइनाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करेगा, अमोनिया NH2 अमाइन इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा। यानी अगर मैं यहां पर एक सेक्शन बनाऊं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग के कौन कौन से हैं, तो एल्डिहाइड ले लो, CHO ले लो, कीटोन ले लो, सी डबल बॉन्ड हो, C ले लो, एक वैलेंसी में इधर 3 कर रहा हूं, और कार्बोक्सिलिक ले लो, C डबल बॉन्ड हो, OH ले लेते हैं, ठीक है, साइनाइड ले लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N ले लेते हैं हम, नाइट्रो ले लेते हैं, NO2 ले लेता हूं मैं, ये खींचने का काम करेगा, बरोबर है। और तुम्हें एग्जांपल्स दिखाता हूं, ध्यान से देखना, इतना एग्जांपल्स दिखाया और एग्जांपल्स दिखाते हैं। जैसे हमने यहां पर ले लिया, अब हम आते हैं ग्रुप लिया, अब हम डबल बॉन्ड लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, बरोबर है, यहां पर एक H लगा हुआ है और यहां 2 H है, ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं CH, 4 बॉन्ड हो गया इसका। अब इसमें देखो क्या होगा, अब ये हमने बोला था कि उस ग्रुप में अगर मल्टीपल बॉन्ड है और कंजुगेशन में है, मल्टीपल बॉन्ड विथ कंजुगेशन, ठीक है। अब मुझे ये बताओ यहां पर तुम शिफ्टिंग कैसे करोगे, क्या मैं दो इसी एग्जांपल्स को 2 लिख रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, सी मैं शिफ्टिंग इधर करूं या शिफ्टिंग इधर करूं, किधर शिफ्टिंग करूं, है? अब शिफ्टिंग हम इसमें देखेंगे तो शिफ्टिंग हमें किस डायरेक्शन में होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिविटी किस डायरेक्शन में होना चाहिए। अब यहां पर ये sp2 है, यहां भी 1 2 3 sp2 है, sp2 है, sp2 है, किसी का sp भी नहीं है कि उसका इलेक्ट्रॉनिविटी ज्यादा है, चारों कार्बन का sp2 है। तुम मुझे बताओ किस डायरेक्शन शिफ्टिंग करो, दोनों सही है या फर्स्ट सही है, कौन सा सही है, फर्स्ट करेक्ट है ना। अब इसका रीजन तुम्हें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्यों फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है,
CH2 ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन -m होता है या +m होता है? जो शिफ्टिंग होगा वो यहां पर क्या होगा, इधर वाला शिफ्टिंग होगा, क्योंकि इसका पावर ज्यादा है डोनेट करने का। ठीक है, तो यहां पर शिफ्टिंग ऐसे होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। तो एक चीज मैं तुमसे पहले बोला था, क्या बोला था कि अगर ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड आ जाए विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो लाइन मैंने छोड़ा हुआ था जानबूझ के। अगर ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड आ जाए विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लेकिन अगर ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड आ जाए लेकिन उसका कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, उस केस में ये डोनेट करने का काम करेगा। सॉरी, ये यहां से ये भी खींचने का ही काम करेगा, मतलब भी खींच ही रहा है। बरोबर है क्या? तो दोनों एक ही जैसा है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड कुल मिला के आना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। मल्टीपल बॉन्ड हमें आना चाहिए। अगर मल्टीपल बॉन्ड आता है तो हम ऐसे करेंगे। तो हमने अब शिफ्टिंग इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, यहां माइनस हो गया, बॉन्ड बना देंगे, तो प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। बाकी मैं हाइड्रोजन नहीं लिखा हूं, ये मत सोचना कार्बन का बॉन्ड नहीं पूरा है। चार्ज कैंसिल हो गया और इस पे क्रिएट हो गया प्लस, फिर रिजोनेंस करवा देंगे। आगे रिजोनेंस क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस यहाँ डबल, सॉरी यहाँ प्लस डबल C माइनस, फिर से रेजोनेंस होगा प्लस, फिर से रेजोनेंस होगा, याद रखना अगर डबल बॉन्ड भी लगता है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ही है, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा ही। समझ में आ गया? तो एक साथ साथ अब ये भी जोड़ लो, ये वाला डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, एल्कीन हो या यानी एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक हो, साइनाइड हो या नाइट्रो हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो, बरोबर है क्या? ये सब के सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, सब के सब इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम करते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा अगले पॉइंट से एनहाइड्राइड के ऊपर, क्योंकि एनहाइड्राइड अभी छूटा हुआ है। ईस्टर के ऊपर आते हैं, ईस्टर एनहाइड्राइड ये सब चेक करते हैं। तो हमने लिया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O, ईस्टर ही चेक कर लेते हैं पहले, OCH3, बराबर है। तो देखो यहाँ तो होगा ही होगा डबल सिंगल लोन पेयर, तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम रिंग के थ्रू देख रहे हैं। तो डबल सिंगल और डबल रिजोनेंस में, तो मुझे बताओ ईस्टर किस कैटेगरी में आएगा? ईस्टर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, या -m है या +m है? ईस्टर जो है -m है या +m है? रिजोनेंस डबल सिंगल और डबल कंजुगेशन में, तो जो ईस्टर है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देगा या रिंग से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, विड्रॉ करेगा या डोनेट करेगा? रिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या क्या करेगा, -m दिखाएगा, सही है, बरोबर है ना। अब शिफ्टिंग कैसा होगा, इधर कंफर्म हो गया ना, शिफ्टिंग इधर होगा, यानी माइनस, तो यहाँ प्लस, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या स्टेबल होता है, माइनस, इसका शिफ्टिंग इधर माइनस और प्लस, बराबर हो गया। हमने रिंग में इंटर कर दिया है, तो रिंग में एंट्री प्लस का हुआ है, प्लस का एंट्री होने से ये C और ये O माइनस बना है और ये प्लस माइनस डबल बॉन्ड हो गया है और ये OCH3 हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है। अब यहां से बनाना आसान है ना, मैं अब डायरेक्ट बना रहा हूं, यहाँ प्लस आएगा यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि बार बार वही एग्जाम पसंद कर रहे हैं, हम प्लस यहाँ लिख दे रहे हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड C, फिर से रिजोनेंस में जाएगा, प्लस यहाँ आएगा, हर बार वही आ रहा है, प्लस यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आएगा।
अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्या, ये यहां जाएगा, बॉन्ड यहां जाएगा, फिर पहले वाला रूप ले लेगा, ये बन गया हमारा। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स में रिंग पे क्या दे रहा है, प्लस दे रहा है। तो दिस वन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, यानी माइनस एम का काम करेगा। ये जितना भी लिखा हुआ माइनस एम ही है। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, खींचने का काम कर रहा है। किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। बराबर है। चलो आगे करते हैं। ईस्टर भी हमने देख लिया। अब हम एनहाइड्राइड देखते हैं। एनहाइड्राइड सारे एग्जांपल्स तुम्हें मैं दिखा रहा हूं कि एनहाइड्राइड ईस्टर सब क्या कर रहे हैं, रटना नहीं एक भी। एनहाइड्राइड दिखा रहा हूं कि एनहाइड्राइड क्या करेगा। डबल सिंगल डबल, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और CH3। अब ये जो एनहाइड्राइड है वो कैसे होगा, डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस में है। देखो यहां भी है डबल सिंगल लोन पेयर, इधर भी रेजोनेंस है। डबल सिंगल लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन जब आएगा तब हम पढ़ेंगे। तो इस पे रेजोनेंस होगा, डबल सिंगल और डबल रेजोनेंस होगा। ये शिफ्टिंग होगा इधर माइनस और इस पे प्लस, ये शिफ्टिंग इधर माइनस और प्लस, ये प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे प्लस क्रिएट हो गया, बाकी हम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे, ठीक है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है। तो वो चीज हम बाद में देखेंगे, अभी रिंग के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो फिर से रेजोनेंस हो जाएगा, फिर वही होगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये प्लस यहां आएगा, फिर से रेजोनेंस होगा, डबल सिंगल और पॉजिटिव, प्लस यहां आएगा, फिर से रेजोनेंस होगा। और मैं डायरेक्ट इस बार लिख दे रहा हूं, तो ये एनहाइड्राइड भी क्या दिखा रहा है, प्लस दिखा रहा है। यानी एनहाइड्राइड भी क्या दिखा रहा है, रिंग पे प्लस दिखा रहा है, माइनस एम दिखा रहा है। ठीक है, तो हम अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जिस एग्जांपल्स में अब थोड़ा प्लस एम वाला देखते हैं। तो प्लस एम वाला हमने एक देख लिया है, तो प्लस एम वाला भी मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ O माइनस है, ये हो गया था, यहाँ NH2 था लोन पेयर, ये भी हो गया था। अब देखो ईथर वगैरह, क्योंकि ईथर वगैरह हमने नहीं देखा है। तो ईथर में देखो क्या होता है, ये हो गया O और ये हो गया OCH3। तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है, R और R डैश है। ये R है और ये R डैश है, दोनों अलग अलग है। तो ये ईथर है, बरोबर है क्या। तो इस ईथर में रेजोनेंस होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि यहां लोन पेयर है। तो ईथर जो है वो क्या शो करेगा, प्लस एम, यानी वो देने का काम करेगा। अब कैसे होगा, तो डबल सिंगल और सिंगल के ऊपर लोन पेयर। तो लोन पेयर वाला आप देखो कैसे तोड़ेंगे, इसको मैं अलग से तोड़ के दिखा रहा हूं। ये शिफ्टिंग इधर होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर खुद ही निगेटिव है, तो निगेटिव जाके अनस्टेबल हो जाएगा, बराबर है क्या। तो यहां हो जाएगा O, यहां पर हो जाएगा प्लस और यहां पे माइनस, बाकी एज इट इज लिख दो। ये हमने बीच में बनाया है अभी, ये केवल हमने बॉन्ड को तोड़ा है और शिफ्ट किया, अभी कुछ नहीं हुआ है। अब क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहां पर ये डोनेट करेगा, तो ये बन जाएगा बॉन्ड। अब देखो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो मैं तुमको बताया था प्लस आएगा, याद रखना हर बार। जो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो खुद पे अपने प्लस क्रिएट करता है, क्योंकि उसका लोन पेयर दूसरे को दे दिया उसने, बाकी हम लिख देंगे। अब बताओ मुझे रिंग पे क्या आ गया है, रिंग पे माइनस आ गया है, यानी ये एक्टिवेटिंग है, यानी ईथर जो है रिंग को प्लस एम का काम कर रहा है। अब आगे रेजोनेंस करवा देंगे, आगे का काम तो हमारा आसान है। आगे यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा और ये O प्लस होगा और ये CH3 होगा ना।
अब आगे का काम क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव और यहाँ पे हो जाएगा O माइनस, सॉरी अभी डबल बॉन्ड लगाओ, और यहाँ CH3, फिर रेजोनेंस होगा। अब मैं इस बार डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड उभर गया, यहाँ प्लस और ये प्लस और माइनस, फिर से लोन पेयर आ गया इसके पास, जैसा था वैसा ही हो गया। ये यहाँ से फिर से बता दे रहा हूँ, ये उठ के यहाँ गया तो उठ के यहाँ जाना मतलब निगेटिव आना, मतलब इसका लोन पेयर फिर से वापस आया। लोन पेयर वापस आने का मतलब निगेटिव आना, निगेटिव आने का मतलब प्लस और माइनस कैंसिल हो गया ये, और इस पे चार्ज क्या क्रिएट हो गया, प्लस, प्लस और माइनस क्या बन गया, डबल बॉन्ड। इसका लोन पेयर फिर से वापस इसको मिल गया है। तो जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो प्लस क्रिएट करवाएगा, बराबर क्या, प्लस क्रिएट करवाएगा। जब लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो प्लस क्रिएट होता है। तो कहने का मतलब ईथर जो है वो कैसा हो जाएगा, ईथर इज ए प्लस एम, ईथर जो हो जाएगा हमारा प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ईथर वगैरह। अब थोड़ा हेलाइड के बारे में सोचते हैं, हेलाइड के बारे में सोचते हैं कि हेलाइड का क्या है, वो क्या करेगा रिंग को। हेलाइड के बारे में अगर हम सोचे तो अगर मैं यहां पर ले लूं क्लोरीन, तो ये क्या करेगा, तो मुझे बताओ क्लोरीन के पास क्या होता है, लोन पेयर, लोन पेयर डोनेट ही करेगा ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर क्योंकि यहाँ निगेटिव है, तो यहां हो जाएगा माइनस और यहां हो जाएगा प्लस, और ये क्लोरीन है। ठीक है, तो यहां पर ये प्लस और माइनस क्या कर लेंगे, ये डोनेट करेगा इसको, तो ये बीच में हमने बनाया और डोनेट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनेगा और इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि अपना लोन पेयर डोनेट किया है, और ये प्लस, प्लस और माइनस इसको डोनेट करके बॉन्ड बने हैं, और यहाँ पे तो क्लोरीन पे माइनस लगने, प्लस लगने का मतलब क्या हुआ, सल्फर बनाना, 16, 17 से 16 हो गया है, तो दो सल्फर दो बॉन्ड बनाता है तो बना लेगा वहां पे बॉन्ड। अब आगे रिजोनेंस करवाएंगे, तो रिजोनेंस करवाना आसान हो गया। रिंग के अंदर यहाँ माइनस लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, प्लस लगा दो, फिर यहाँ रेजोनेंस होगा डबल सिंगल निगेटिव, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, फिर से रेजोनेंस होगा, फिर से ये वापस इसके पास चला जाएगा लोन पेयर, लोन पेयर चला जाएगा तो Cl लोन पेयर, और यहाँ प्लस क्रिएट होगा, प्लस माइनस में बॉन्ड बन जाएगा, और ये वापस इसके पास लोन पेयर जैसा था वैसा ही चला गया। यानी अगर हेलाइड फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये जितने भी हेलाइड हैं, हेलोजन, जितने भी हेलोजन हैं, वो हेलोजन इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। तो इसके बारे में और आगे बात करेंगे कि इसके ये देने से ज्यादा खींचते भी हैं, इनका माइनस आई भी बहुत तगड़ा दिखाता है, तो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हेलोजन, तो और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप रह गया है, एसिड डेरिवेटिव देखते हैं। अब थोड़ा सा अमाइड वगैरह देखते हैं, अमाइड क्या करता है, तो C डबल बॉन्ड O NH2, ये अमाइड है। तो मुझे बताओ अमाइड या एसिड हेलाइड के बारे में देखते हैं, एसिड हेलाइड क्या है, तो मुझे अब डायरेक्ट बता दो एसिड हेलाइड और अमाइड ये कैसा बिहेव करेंगे, -m का या +m का, देख के नहीं बताना, सोच के बताना है। तो इस ग्रुप पे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, इस ग्रुप पे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे या देंगे, इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे या देंगे, तो क्या होगा, -m का काम करेगा। यानी एनहाइड्राइड के बाद अगर हम बात करें अमाइड का, अमाइड का, या हम बात करें एसिड हेलाइड का, एसिड क्लोराइड है, एसिड हेलाइड का, तो एसिड हेलाइड भी क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन से खींचने का काम करेंगे ये, बरोबर है। अब देखो यहां पर +m वाला हम अलग अलग डेरिवेटिव भी बना सकते हैं, वो डेरिवेटिव हमारे को तैयार करने के ऊपर है। जैसे अमोनिया है NH2, अब मैं NH2 नहीं लिख के, जैसे हमने NH2 लिखा लोन पेयर है, और अगर मैं NH2 नहीं लिख के यहाँ पर मैं लिख दूं N और यहाँ लगा दूं CH3 और यहाँ लगा दूं H, तो ये भी देने का ही काम करेगा। तो इसका अगर डेरिवेटिव तुम्हें बनाना है या R लगाना है, जैसे N है, अब मैं 2 CH3 लगा दूं, तो ये भी देने का ही काम करेगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लगा दूं N पे, C2H5 लगा दूं, N लगा दूं, सॉरी यहाँ पर
CH3 लगा दूं तो ये भी देने का ही काम करेगा। यानी अगर हम इसका डेरिवेटिव लगा दे NHR या NR2 या NRR डैश कुछ भी लगा दो तो ये डोनेट करने का ही काम करेंगे, बराबर है क्या? तो ईस्टर कैसा भी बना दो वो खींचने का ही काम करेगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल्स में अब एक एग्जांपल्स और भी अभी छूटा हुआ है, फिनॉल। फिनॉल के बारे में हालांकि पहले ही दिन मैं तुम्हें दिया था फिनॉल वाला। तो फिनॉल वाला पे क्या है, OH है, यानी अल्कोहल, अल्कोहल ही छूट जा रहा है। अब अल्कोहल पे क्या है, लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने का काम करेगा। हम बना सकते हैं ना, इसका रेजोनेंस करवा सकते हैं, यानी ये O है और H है, लोन पेयर डोनेट करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये इधर शिफ्ट होगा माइनस और ये प्लस, और ये प्लस माइनस में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा और यहाँ H होगा, इस पे प्लस लग जाएगा क्योंकि ये अपना लोन पेयर डोनेट किया है। तो जो लोन पेयर डोनेट करता है याद रखना उससे प्लस लगा दिया जाता है, और ये ऐसे हो गया। आगे का रेजोनेंस समझ में आ जाएगा कैसे कराना है। तो ये जो OH है वो रिंग को क्या देने का काम कर रहा है, रिंग को माइनस देने का काम कर रहा है, यानी अल्कोहल, अल्कोहल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएगा। अब इस अल्कोहल के बदले हम अगर यहां पर OCH3 ले ले, हालांकि ये ईथर का रूप ले लेगा, OCH3 लिख दे तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स देने का ही काम करेगा। तो OH लेके अगर हम OR लगा दे, OR एल्काइल ग्रुप कोई ग्रुप भी लगा दे तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स देने का ही काम करेगा। तो हमने यहाँ पर मेसोमेरिक को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक रिंग से इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स देने का काम कर रहा है। अब फायदा और घाटे हम देखेंगे क्या हो रहा है, लेकिन दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है। तो आप दो कैटेगरी में कैसे समराइज करके लिखोगे, तो देखो मैं तुम्हें कल ही ट्रिक बताया था कि अगर माइनस है और लोन पेयर है तो हमेशा ये रिंग को देने का काम करेगा, ये अगर ग्रुप लगा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर यहां पर निगेटिव है और लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम बोलते हैं प्लस M का नाम देते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को हम बोलते हैं ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज ऑन रेजोनेंस, सॉरी ऑन रिंग, बेंजिंग रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है। तो हम इसको बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेट मतलब रिंग बढ़ा रहा है, ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप डायरेक्ट लिखता हूं मैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये, यानी ये रिंग में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने का काम कर रहा है। और जस्ट ये उसके उल्टा लिखेंगे, कैसे, तो इसको समरी को लिख लेना। ये अगर ग्रुप यहां से लग गया ऊपर वाला, अगर ये ग्रुप लग गया और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम करेगा तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। कैसे पहचानेंगे, तो प्लस अगर होगा और या मल्टीपल बॉन्ड होगा तो हम समझ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम करेगा, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जब करेगा तो हम क्या बोलेंगे, इसको -M का नाम देंगे। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है ऑन रिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम करेगा। ये ट्रिक बता दिया, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करेगा। अच्छा, किस पोजीशन से ये खींचेगा, तो ऑर्थो और पैरा से खींचेगा, अगर देगा भी तो ऑर्थो और पैरा को देगा, और कहां से खींचेगा, खींचेगा भी तो ऑर्थो और पैरा से ही खींचेगा। ये चीजें जो बोर्ड पे लिखा हुआ उसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ये मेसोमेरिक एंड हुआ, लेकिन अभी ये रह गया कि जब ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, इसमें भी खींच रहा है, तो पावर किसका ज्यादा है, स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है खींचने का, या जब डोनेट कर रहे हैं तो किसका पावर, कौन ज्यादा पावर से डोनेट कर रहा है। अब इसके बारे में हम चेक करेंगे पावर, और वो पावर आपको याद रखना पड़ेगा कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम इसके एप्लीकेशन पे आते हैं।
तो जल्दी से इसके पावर नोट डाउन करो आप, सॉरी ये नोट डाउन करो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कौन है। मीजोमेरिक इसी को नाम दिया जाता है और यही है, रिजोनेंस भी बोल सकते हो और मीजोमेरिक भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये इनमें एक ही डायरेक्शन में रिजोनेंस हो रहा है। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आते हैं इसके स्ट्रेंथ पे, किसका पावर ज्यादा है। ठीक है, एक चीज यहां पर ये भी लिख लेना, यहां पर एक छूटा हुआ C प्लस लिख लो और यहां पर एक C माइनस भी लिख लो। अगर माइनस हुआ तो देने का काम करेगा। ठीक है, तो ये हमने चीज सीखा कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिंग दिया जा रहा है, क्या फायदे हैं क्या घाटे हैं, सब इसी पे डिपेंड करता है। ध्यान रखना इस चीज को। अभी हम मैं तुम्हें एप्लीकेशन पे आ जाऊंगा तुरंत। अभी स्ट्रेंथ लिखवा रहा हूं, स्ट्रेंथ लिखवाने के बाद एप्लीकेशन पे डायरेक्ट आऊंगा, वहां से समझ में आएगा कि इसके फायदे घाटे क्या है, क्या बेनिफिट्स है, क्या ये सब चीजें क्यों ऐसा हो रहा है, तो क्या उसका यूज क्या होगा। ये सब चीजें हम आगे अभी दिखाने वाले, क्योंकि अभी हम एसिड बेस, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनायन, रिएक्टिविटी, ये सब हम अभी अटैकिंग पढ़ने वाले हैं। तो आप लिख लो प्लस M और माइनस M का पावर लिख लो। तो पहले प्लस M का लिख लो, स्ट्रेंथ लिख लो। पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट जिसको बोलते हैं प्लस M। ठीक है, तो पहला है जो सबसे तगड़ा होता है वो है O माइनस, फिर होता है NHR। अभी अभी बताया डेरिवेटिव है इसका, एक हाइड्रोजन हटा के एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया और ये NR2, ये दोनों। ठीक है, फिर OH याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये OR, कभी भी ये ज्यादा ये कंपेयर में आता है, OH और OR, OH जीत जाता है। फिर आता है NHCOR, लोन पेयर है इसलिए डोनेट करेगा। OCOR डोनेट करेगा। पीएच, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर है लास्ट में NO। NO वाला तो बताया नहीं, चलो बता देता हूं मैं। हालांकि उसका पावर बहुत कम होगा। अब निगेटिव, सब पे लोन पेयर है। पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट, ये याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना। NO2 सबसे तगड़ा होता है, सबसे ज्यादा खींचता है। CN, CHO, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक, अमाइड, इसमें एक दो सीक्वेंस छूटा हुआ है, बाद में मैं लिखवाता, इसमें है नहीं। ये लिख लेना, ये खींचता है और ये देता है, तो इसको हम बोलते हैं, ये कहां कहां देगा, ये रिंग एक्टिवेटिंग है, ये रिंग एक्टिवेटिंग है। ऑर्थो और पैरा पे क्या लगाएगा, माइनस। और ये क्या है, रिंग डीएक्टिवेटिंग है। डीएक्टिवेटिंग मतलब ऑर्थो और पैरा पे क्या लगा देगा, प्लस। तो इसको यूज हम करेंगे अटैकिंग में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं यूज पे, कैसे हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। तो मेजोमेरिक आपका एंड हो गया और रेजोनेंस इसी में है। तो अब हम आते हैं इसका यूज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे हम इसका यूज करें। तो पहला यूज तुम्हें मैं बता रहा हूं, अब कैसे आप यूज करोगे, तो ध्यान से देखो। तो हमने
यूज में हर बार कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, एसिड, बेस वही पढ़ते रहेंगे हम। स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन का, तो हमें इसका जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो अब इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन एराइज होगा वो ध्यान देना। तो पहला क्वेश्चन एराइज होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। सेकेंड है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, ठीक है। तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, जो इंटरमीडिएट में तीनों बनते हैं। फोर्थ वन एसिड स्ट्रेंथ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में हो जाएगा इसके लिए। ऑर्थो इफेक्ट, SIR इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। फिफ्थ रिएक्टिविटी ऑर्डर, एक रिएक्शन का कौन ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, इतना चीजें। और एक सेवेंथ पॉइंट होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसमें रिजोनेंस किस स्ट्रक्चर में स्टेबल है। ये बहुत ही ज्यादा, कई बार IIT JEE इस पे क्वेश्चन उठा के दिया है, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा तुम्हें। 8 नंबर, कहां रिजोनेंस पॉसिबल नहीं है, रिजोनेंस विल नॉट पॉसिबल। तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम आपके सामने आता है। ये कुल मिला के आपके सामने यही है इसका एप्लीकेशन। एक टाइप का प्रॉब्लम आपके सामने आता है। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक किया जाता है, कार्बोएनाइन का चेक किया जाता है, रेडिकल्स का चेक किया जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, रिएक्टिविटी ऑर्डर। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिजोनेंस स्टेबल होता है, मतलब अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो कौन सा रिजोनेंस स्टेबल होगा, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये एक टॉपिक तक हम पढ़ेंगे इसमें, और यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब हम हाइपर पढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन। हम स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो अब पहला जो एग्जांपल्स मैं तुम्हें दे रहा हूं, ध्यान देना। अब पहला एग्जांपल्स बिल्कुल अब एक लॉजिकल एग्जांपल्स है। मान लो हमने कार्बोकेटाइन लिया और यहां लिख दिया CH3, ठीक है, और हमने यहां लिख दिया PH और C+। तो तुम्हें मैं लॉजिक समझा रहा हूं। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में तुम्हें इंडक्टिव में भी पढ़ाया था और यहां भी पढ़ा रहा हूं, तो दोनों ध्यान से देखो। अब ये परेशान था, हमें इसमें क्या निकालना है, स्टेबिलिटी। तो मैं तुम्हें एक एक एग्जांपल्स बताता चला जाऊंगा, आप ध्यान से सुनना। ये परेशान था, ये भी परेशान है। अब इसकी परेशानी दूर करने के लिए एक ग्रुप लगा हुआ है, इसकी परेशानी को दूर करने के लिए एक ग्रुप लगा हुआ है। ग्रुप जो है इसको इलेक्ट्रॉन्स दे के हेल्प कर रहा है। इसकी परेशानी को दूर करने के लिए यहां पीएच लगा हुआ है, मतलब फिनाइल, यानी यहां पर एक ग्रुप लगा हुआ है। अब ये देखना है कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसको हेल्प कर रहा है कि क्या कर रहा है, और हेल्प भी कर रहा है तो कैसे कर रहा है। तो ये ग्रुप जो है इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने का काम करता है, हमने प्लस आई में पढ़ा था। तो ये ग्रुप जो है वो प्लस आई का काम करता है, यानी इसको हेल्प देने का काम करता है। अब बात रहा ये ग्रुप क्या है, पीएच। तो अब देखो यहां पे ध्यान से, डबल सिंगल डबल, अब यहां पे प्लस है, यही पीएच का मतलब वही फिनाइल ग्रुप हो गया। अब ये जो है ये जो प्लस है ये यहां रिजोनेंस में है या नहीं है। और जब रिजोनेंस हो रहा था तो इस पे चार्ज क्या आ रहा था, एक बार मैं अलग से करा के तुम्हें दिखा दे रहा हूं। डबल सिंगल पॉजिटिव, ये क्या आ रहा था, -m है या +m है। यहाँ टूट रहा था, यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा था, ये सोचना बाकी कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो रिंग में क्या आ रहा था, रिंग में प्लस आ रहा था और यहाँ माइनस हो रहा था। यानी रिंग में प्लस आने का मतलब क्या हुआ, रिंग में प्लस आने का मतलब क्या हुआ, यहाँ रिंग यहाँ आएगा। यही हमें, इसलिए मैं बोला था ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। रिंग में प्लस आने का मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स खींचा जा रहा है ऊपर की तरफ, यानी ये जो है वो -m है, ये वाला ग्रुप -m है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग से खींच रहा है
और किसके थ्रू खींच रहा है? रिजोनेंस के थ्रू। रिंग पे क्या हुआ वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में हम उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन ये परेशानी तो उसको दूर किया। यानी बेंजीन ने अपने ऊपर प्लस लगा के इसको इलेक्ट्रॉन्स देने का तो काम किया, तो इसको तो थोड़ी सी जो परेशानी थी उसकी दूर हुआ या नहीं हुआ? ये परेशान था तो रिंग ने बोला कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मैं तुम्हें दे रहा हूं, और ये खींच भी रहा है क्योंकि माइनस एम है। तो ये माइनस एम जो है ये इलेक्ट्रॉन्स उधर से जा रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया? यानी कि ये जो ग्रुप है ये इसको देने का ही काम कर रहा है, और यहां से समझ में आ रहा है कि ये माइनस एम है तो इलेक्ट्रॉन्स खींचा जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स खींचा जा रहा है। कहां कहां से? ऑर्थो और पैरा से, क्योंकि माइनस एम है। तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स किसके थ्रू आ रहा है? ये माइनस एम ग्रुप है, यानी मिजोमेरिक के थ्रू आ रहा है, ये माइनस एम है, यानी इसको ये हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है? मिजोमेरिक से, यानी रिजोनेंस से। रिजोनेंस से हेल्प कर रहा है या मिजोमेरिक से हेल्प कर रहा है, कोई भी बोल लो। अब मुझे बताओ, ये भी हेल्प कर रहा है और ये भी हेल्प कर रहा है, तो कौन ज्यादा हेल्प करेगा? एक में प्लस आई है और एक में रिजोनेंस है, प्लस एम है या प्लस आर लिख लो, जो भी लिखना है, मतलब इधर से देने वाला काम कर रहा है। तो रिजोनेंस भारी पड़ेगा या इंडक्टिव भारी पड़ेगा? अब हमारे पास पैसे नहीं है, देने वाला दो है, एक दोस्त दे रहा है एक दूसरा दोस्त दे रहा है, लेकिन एक भारी है उसमें से कोई, तो जो भारी पड़ेगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, एक जगह स्टेबिलिटी रिजोनेंस के द्वारा हो रही है और एक जगह स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा हो रहा है, तो रिजोनेंस जीत जाता है। कभी भी रिजोनेंस जीत जाएगा। उसके बाद आता हाइपर, हालांकि हाइपर मैं पढ़ाया नहीं हूं, हाइपर कंजुगेशन, और देन आता है इंडक्टिव। तो ये समझना होगा, हमारा पहला लॉजिक हमने यहीं से स्टार्ट किया है कि एक क्वेश्चन में, एक ऑप्शन में रिजोनेंस के थ्रू हेल्प हो रहा है और एक में इंडक्टिव के थ्रू और एक में हाइपर के थ्रू, तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाएगा? रिजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। ये चीज पकड़ के रखना, और इसमें जो स्टेबल होगा वो होगा ये, क्योंकि ये रिजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स दिया जा रहा है, तो रिजोनेंस तगड़े से रिजोनेंस देता है। ठीक है, हमारा पहला स्टेबिलिटी का क्वेश्चन ये रहा। तो अब दूसरा स्टेबिलिटी, अब हम कहीं अगर रिजोनेंस और कहीं एक हाइपर दिखा या इंडक्टिव दिखा तो रिजोनेंस को जीता देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टेबिलिटी के ऊपर, इसका थ्योरी मैं क्वेश्चन से ही बताता रहूंगा। अब यहां ध्यान दो, अगर मैं यहां पर एक लगा दूं ऐसे, कार्बोकेटायन लगा दूं ऐसे, ठीक है, और एक मैं लगा दूं ऐसे, ध्यान देना। अब पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं हम। एक लगा दूं मैं यहां पर NO2, अब मैं बोलूं कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ध्यान देना, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में क्या है? कॉमन है, एक बस ग्रुप आके चेंजेस कर देगा। अब जो ग्रुप लगा हुआ है, यहां ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो ये जो ग्रुप है वो क्या काम करता है? देखो, यहां से यहां तक रिजोनेंस हो रहा है, यहां भी हो रहा है, तो दोनों में कॉमन है, यानी जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो NO2 होगा। अब मुझे बताओ, अभी NO2 के बारे में मैं तुम्हें बताया था कि NO2 क्या काम करता है? तो NO2 खींचने का काम करता है, माइनस एम है। अरे तो खुद ही परेशान था, अब ये कहां से खींचेगा? यहां से खींचेगा, यहां से खींचेगा, तो ये जब प्लस आएगा तो यहां से इसके पास प्लस का इफेक्ट यहां भी जाएगा इसका, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम करता है। अगर देने का काम करता तो इस पे इफेक्ट आता, थोड़ा सा परेशान कम होता, लेकिन ये तो परेशान था और ये खींच रहा है। तुम बोलो सर इधर भी रिजोनेंस होगा क्या? जब कराएंगे तो इधर से भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो ये खींचने का काम इधर से भी करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स खींच के लाता है उधर से भी, माइनस एम है ये। अब इसमें मिजोमेरिक हो रहा है, तो ये माइनस एम के थ्रू खींचेगा, माइनस एम के थ्रू क्या करेगा? खींचेगा। अब ये इसमें खींचने वाला नहीं है, तो ये तो परेशान था, ऊपर से खींच रहा है, तो यहां माइनस एम लगा हुआ है, इसमें ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो,
यहां पर मैंने लगा दिया C प्लस, यहां पे मैंने लगा दिया, जो कंसेप्ट अलग अलग जाएगा, यहां पे लगा दिया C प्लस और यहां पे लगा दिया हमने C प्लस, तीनों जगह हमने लगाया। अब इसमें हमें स्टेबिलिटी चुनना है। देखो डबल, सिंगल और पॉजिटिव, यानी इसमें रिजोनेंस हो रहा है, तो मैंने तुमसे बोला था जहां रिजोनेंस होगा उसमें स्टेबिलिटी आती है। यहां भी तो रिजोनेंस हो रहा है, यहां भी तो रिजोनेंस हो रहा है, डबल, सिंगल, पॉजिटिव। अब जब यहां भी होगा तो यहां से लेके यहां तक रिजोनेंस हो रहा है, यहां से यहां तक हो रहा है, यानी रिजोनेंस होना यानी चार्ज डेंसिटी कम करना स्टेबिलिटी को बताता है। तो यहां पर रिजोनेंस हो गया इतना दूर में, लेकिन यहां रिजोनेंस कुछ ज्यादा दूर तक हुआ है, और यहां तो रिजोनेंस यहां से लेके यहां तक हुआ है, यानी जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, यानी मोर रेजोनेंस, इसमें भी रेजोनेंस, इसमें भी रेजोनेंस और इसमें भी रेजोनेंस, तो मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी। अब इसमें प्लस माइनस एम का वो नहीं देखेंगे, हर जगह प्लस माइनस एम नहीं देखते हैं, जहां ग्रुप लगा हुआ वही देखेंगे, तो हर जगह कंसेप्ट चेंज हो जाता है, जहां ग्रुप लगा होगा वही चेक करेंगे। समझ में आया क्या? जहां ग्रुप लगा होगा वही हम चेक करेंगे, दूसरे जगह ये नहीं कि प्लस एम वहां चेक करो सर, यहाँ तो माइनस, आप दूसरा चेक करो। हाँ, जहां क्वेश्चन जैसा होगा यही तो तुम्हें सीखना है कि हम किस जगह पे क्या चेक करें, कहाँ रेजोनेंस चेक करें, कहाँ प्लस माइनस आई एम चेक करें, कहाँ पर मोर चेक करें, वही हमें चेक करना है। तो यहां पर इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा क्योंकि यहां रेजोनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है। ये चीज समझ में आ गया? अब ध्यान दो, अगला क्वेश्चन 4th नंबर। अब स्टेबिलिटी पे ही हम कई अलग अलग क्वेश्चन तुम्हें दे रहे हैं। अब स्टेबिलिटी पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना आप क्या है। अब नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान देना। मैं लिखा C6H5 होल थ्राइस C प्लस, C6H5 होल ट्वाइस CH प्लस। हमने लिखा C6H5 1 है CH2 प्लस। अब हमने लिखा C डबल बॉन्ड C प्लस, और हमने लिखा CH3 C प्लस। अब ध्यान देना, इसमें स्टेबिलिटी हम कैसे चुने, हमारा स्टेबिलिटी देखना है। अब मैं स्टेबिलिटी कैसे पता करूं, तो ध्यान दो, ये C6 या ऐसे भी लिखा जा सकता है PH होल थ्राइस C प्लस, PH होल ट्वाइस CH प्लस, PH CH2 प्लस, ये दोनों एक ही है। तो PH C6H5 क्या होगा ये, अब ये क्या होगा, तीन तरह से इसके रिंग लगे हुए हैं, तो ये पीएच हो गया हमारा, पीएच हो गया, ये क्या हो गया हमारा पीएच हो गया, ये क्या हो गया हमारा पीएच हो गया, ये तीन C6H5 यही है, तीन रिंग लग गया। यहाँ पे दो रिंग लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन, बरोबर है क्या, यहाँ दो रिंग लगे हुए हैं। यहाँ पे प्लस, यहाँ एक ही रिंग है, दो हाइड्रोजन है, तो एक में हम सर्कल भी ड्रॉ कर दे रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि इसका मतलब एक ही है, और ये हाइड्रोजन है प्लस है, ये तो नॉर्मल हमने बना दिया ऐसे, और ये CH3 C+ है। अब ध्यान दो किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, तो तुम आंसर करो 1 2 3 4 5, तुम आंसर करो किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होगा 1 2 3 4 5 में, 1 2 3 4 5। अब तुम्हें एक चीज और पढ़ाएंगे आगे, डांसिंग रेजोनेंस, तो डांसिंग रेजोनेंस का एक कंसेप्ट बचा हुआ है वो हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको करो, उसके बाद हम डांसिंग रेजोनेंस पे आते हैं, और कहां कहां रेजोनेंस नहीं होगा वो अभी बताने वाला हूं, ठीक है। बोट फॉर्म वाला रेजोनेंस वहां नहीं होता है,
तो अभी इसमें चैप्टर में अभी आगे चलेगा लेक्चर ये, क्योंकि ये रिजोनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोथ फॉर्म में कहाँ रिजोनेंस नहीं होगा, ब्रिज बॉन्ड में कहाँ रिजोनेंस नहीं होगा, बरोबर है क्या? ब्रिज बॉन्ड में कहाँ रिजोनेंस नहीं होगा, कहाँ ये कार्बोकेटायन स्टेबल होता है नहीं होता है, यहीं पे सब कुछ मैं बता दूंगा। यहाँ पे डबल सिंगल कहाँ रिजोनेंस अभी नहीं होगा, ये सब अभी बताने वाला हूँ, ठीक है? तो वो सब चीजें अभी आगे अभी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे सारी चीजें। अभी स्टेबिलिटी के बारे में भी बताना है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, सही है। यहाँ कैसे होगा, अब हमें कैसे सोचना है इसके बारे में, तो प्लस एम माइनस एस मत सोचो, जितना ज्यादा रिजोनेंस इधर भी होगा और ये इधर भी होगा, यानी ये प्लस चार्ज इस रिंग में भी घूमेगा, इस रिंग में भी घूमेगा और इस रिंग में भी घूमेगा, यानी एक जो 5 kg का वेट था इसमें भी कह रहा हमें भी दो और हमें भी दो, हम सब ने मिलके ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये रिंग जो प्लस है वो यहां भी जाएगा ना, यहां भी जाएगा, 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 यानी 1 + 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 1/1 1/9 1/9 1/9 1/9 सब में मिल जाएगा। यानी ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मोर डिस्ट्रीब्यूशन मोर रिजोनेंस, यानी मोर रिजोनेंस मोर डिस्ट्रीब्यूशन, एक के ऊपर बोझ कम लगेगा, चार्ज डेंसिटी एक के ऊपर पर इलेक्ट्रॉन चार्ज कम फिल करेगा, तो कम फिल करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लिख लेना मोर रिजोनेंस यानी मोर डिस्ट्रीब्यूशन, मोर रिजोनेंस मोर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, और मोर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन से लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा पर्टिकुलर पे, तो चार्ज फैल जाएगा, और जब चार्ज फैलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, जो कि हम तुम्हें ऑलरेडी रिजोनेंस में बता चुके हैं। यहां कंट्रीब्यूशन केवल इस रिंग में हो रहा है और इस रिंग में हो रहा है, यहां 3 रिंग में रिजोनेंस हो रहा था, इसीलिए मैं बोला था केवल ऑब्जर्व करो। यहां पर ये प्लस चार्ज जो है वो इस रिंग में केवल होगा, और यहां तो रिंग में नहीं, केवल इतना ही हो रहा है, डबल सिंगल पॉजिटिव, और यहां रिजोनेंस नहीं प्लस आई है, तो प्लस आई और एक तरफ रिजोनेंस है, तो कौन जीतेगा, रिजोनेंस जीतेगा। रिजोनेंस में कौन जीतेगा, जहां ज्यादा से ज्यादा रिजोनेंस होगा। तो एक में रिजोनेंस है और एक में इंडक्टिव है, तो कौन जीतेगा, इंडक्टिव। रिजोनेंस में कौन जीतेगा, मोर रिजोनेंस जीत जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। कंसेप्ट बस ध्यान में रखना है कि रिजोनेंस में ज्यादा से ज्यादा जहां रिजोनेंस होगा वो स्टेबल होगा, अगर रिजोनेंस और इंडक्टिव मिल गया तो रिजोनेंस को जिताना है, इंडक्टिव उससे कम होगा, बरोबर है। चलो अगर एक ग्रुप लग गया तो अब देखो ग्रुप वाला, एक एग्जांपल सब ग्रुप वाला लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर लगा दूं एग्जांपल्स में, यहां पे लगा दूं मैं प्लस, ठीक है, और यहां पे लगा दूं मैं OH। अब देखो कैसे क्वेश्चन चेंज हो गया, अब यहां पे लगा दूं C+ और यहां लगा दूं OCH3, यहां पे मैं लगा दूं C+ और यहां लगा दूं NO2, यहां पे मैं लगा दूं C+ और यहां पे लगा दूं कुछ भी नहीं, तो 1 2 3 4। ध्यान रखना इस ग्रुप को हटाओगे तो ये सब एक जैसा कॉमन दिखेगा, तो ये मत सोचना कि ज्यादा से ज्यादा रिजोनेंस किस में हो रहा है, रिजोनेंस सब में इक्वल हो रहा है, क्योंकि ये ग्रुप हटाने के बाद ये और ये रिंग कॉमन आ रहा है, सब में ये पार्ट सब में कॉमन आ रहा है, तो रिजोनेंस तो इतना ही होने वाला है जितना होना चाहिए। अब ये डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ ग्रुप होगा, तो हम देख के समझ में आ जाता है कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या होना चाहिए हमारा। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा,
कौन ज्यादा स्टेबल है 1 2 3 4 में? 1 2 3 4 में कौन ज्यादा स्टेबल है? अब यहां पर कैसे डिसाइड करेंगे? अब ये ग्रुप क्या काम करता है? प्लस एम देने का काम करता है। ये क्या काम करता है? प्लस एम देने का काम करता है। इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है। ये क्या काम करेगा? खींचने का काम करेगा। यानी खींचने वाला परेशानी बढ़ा देगा, सबसे पीछे भाग जाएगा वो। अब देखो ये देने वाला है और ये देने वाला है, तो अब देने और देने वाला में तुम चेक करोगे स्ट्रेंथ किसका, पावर ज्यादा है। तो अभी अभी पावर लिखवाया था, OH इज मोर देन OR। OH इज मोर देन ये OR, तो दिस वन इज OH और दिस वन इज OR। तो इसका पावर ज्यादा है, यानी 1 जो है वो उसको दे के और ज्यादा हेल्प करेगा देन 2। इसमें ना तो खींचा जा रहा है और ना तो दिया जा रहा है, तो ये 4 यहां आ जाएगा। लेकिन इसमें खींच के परेशानी करेगा, तो इसमें माइनस एम है, इसमें ना तो माइनस एम है ना तो प्लस एम है। तो कार्बोकेटाइन को प्लस एम हेल्प करता है, कार्बोकेटाइन को प्लस एम हेल्प करता है और कार्बोकेटाइन को माइनस एम परेशान करता है। ये परेशान करेगा तो ये सबसे पीछे भाग जाएगा। समझ में आ गया? ओके, तो कल इसके ऊपर और क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है।